गलत। ताबूत में मौजूद व्यक्ति की सांसें अभी भी चल रही हैं। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से इसे पकड़ो। तीन, दो, एक। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। वो लुआफू ईक्सियन है। ईक्सियन, बहुत बहुत धन्यवाद। ईक्सियन, बहुत बहुत धन्यवाद। ईक्सियन, ईक्सियन, बहुत बहुत धन्यवाद। ईक्सियन, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अकेले क्यों आई हो प्रसव पूर्व जांच के लिए? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वे बहुत व्यस्त रहते हैं। शादी के 6 सालों में फूलिन ने मुझे कभी उन्हें अस्पताल में देखने की अनुमति नहीं दी और न ही वो बच्चा चाहते थे। मैंने सोचा था कि उनका स्वभाव शांत और उदासीन ही है और शादी ही उनके प्यार का प्रमाण है। ये मैं हूँ। ये आवाज फूलिन जैसी लगती है। निदेशक, निदेशक की पत्नी। अंदर की मरीज को बाहर आने के लिए कहो। पेयू ठीक महसूस नहीं कर रही है, पहले उसकी गर्भावस्था की जांच करो। मैं इस मरीज को 3 गुना मुआवजा देने को तैयार हूँ। कृपया आप जगह छोड़ दें। छिंगू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम मुझे यहाँ आने क्यों नहीं देते थे? इसलिए कि तुम्हारे अस्पताल में कोई और निदेशक की पत्नी और बच्चा है। तो छिंगू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम थोड़ी समझदारी से काम लो। अस्पताल में झगड़ा मत करो, खासकर ये उनकी कार्यस्थल है। तुम चिंता मत करो, मैं एक गृहिणी के साथ आदमी के लिए नहीं लड़ूंगी। मैं सबसे कम उम्र की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। मेरे पिता भाई समूह के उच्च पद वाले अधिकारी हैं। इस बच्चे को मैं पाल सकती हूँ। जब तुम किसी और का परिवार तोड़ रही हो तो तुम्हारी जबान इतनी तेज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा बच्चा। छिंगू, पेयू, तुम ठीक हो? क्यों ना तुम एक पूरा शारीरिक जांच करवा लो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। हमारा बच्चा अब नहीं रहा और तुम सबसे पहले उसकी फिक्र करने चले गए। क्या उसे भी जांच करवानी है? छिंगू, बच्चा अब नहीं रहा, हम फिर से एक और बच्चा कर सकते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बस तुम मेरी बात मानो। मिसेस फू की जगह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मैं कभी भी खुद तलाक की बात नहीं करूंगा। फूलिन, चलो तलाक ले ली। सच में चली गई। एक गांव की अनाथ लड़की जिसने तुम्हें 6 साल तक तंग किया, बड़ी मुश्किल से अमीर आदमी को पटाया। क्या वाकई तलाक देने की हिम्मत है? मैं 3 तक गिनूंगा और वो वापस आ जाए। 3, 2, 1। सुछिंगवू, तुम कितने हास्यास्पद हो। तुम आखिर खुद को इस हाल में क्यों गिरा सकते हो? तुम मुझे अपनी सैलरी कार्ड क्यों दे रहे हो? छिंगवू, भले ही मेरे पास अभी ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम फूलिन एक अच्छा आदमी नहीं है, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना सही नहीं है। चेली छिंगवू, गुरुजी, मैं आपको विदा कहती हूँ। शादी के बाद मैंने अपना करियर छोड़ दिया और उसकी मदद से अस्पताल खुलवाया। उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद की, उसके माता पिता की सेवा की।
लेकिन पुरुष एक विनम्र होकर सब कुछ देने वाले को कभी सम्मान और प्यार नहीं देते। वह मुझे सिर्फ एक खिलौना समझता है जो उस पर निर्भर है, जिसे वह कुछ तोहफे देकर टाल सकता है। बीवी, शादी की सालगिरह मुबारक। रात के 12 बजे मैं रोजाना उसके लिए दवाइयों वाला गर्म पानी उबालती हूँ, क्योंकि वह हमेशा सुबह 4 बजे ही घर आता है। लेकिन यह आखिरी बार है। सुबह 6 बजे दूसरे की खुशबू वाले सारे कपड़े धोना और अलमारी में उसके उठने के लिए पहनने वाले कपड़े तैयार करके रखना। लेकिन यह आखिरी बार है। सुबह 7 बजे उसके पैर की मालिश करके पेट और पाचन को मजबूत करना। लेकिन यह आखिरी बार है। जब तक तुम कहना मानती रहोगी, मैं आपसे जल्दी घर आया करूंगा और तुम्हें ज्यादा इनाम दूंगा। जरूरत नहीं है। अब तुम किस बात पर हंगामा कर रही हो? तलाक के कागजात मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। इन सालों की संपत्ति आधे आधे बांट लेते हैं। अगर तुम सहमत हो तो फिर दस्तखत कर दो। फिर से पेयू की वजह से। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, पेयू बाई ग्रुप के उच्च पदस्थ अधिकारी की बेटी है। हमारे अस्पताल को उनकी कंपनी द्वारा विकसित नई कैंसर रोधी दवा की सख्त जरूरत है। हमारा रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक। क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर विश्वास है? मुझे क्यों विश्वास नहीं होगा? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए कर रहा हूँ। तुम घर पर आराम कर रही हो, तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना थका हुआ हूँ? फू युआन जांग, लुआओ फू यीक्सियन के बारे में खबर है? लगता है मैं गलत समय पर आ गई। उसके पास तो हमारे घर के दरवाजे का पासवर्ड भी है। लगता है वह हमारे बेडरूम से अच्छे से परिचित है। चेंगू, तुम नहीं जानती कि लुआफो यीक्सियन हमारे लिए कितनी जरूरी। वो इस युग की वैद्य हैं। अफवाह है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं और हड्डियों में मांस भर सकते हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो लू युआनझांग को बचाया जा सकता है। तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। जब तुम मदद नहीं कर सकती तो व्यंग्यात्मक बातें कहने की जरूरत क्या है? फू फुरेन, आपको शायद पता ना हो, जब लू बुझांग अपनी शक्ति के शिखर पर थे, वो एक लौह इच्छा शक्ति वाले मंत्री थे। अगर हम उनकी दिल के दौरे का इलाज कर दें तो हमारा अस्पताल सबसे बड़ा निजी अस्पताल बन जाएगा। बीमारों का इलाज करने और उन्हें बचाने की बातें वह नहीं समझ पाएगी। चलो हम स्टडी रूम में बात करते। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीद। मुझे जरूरत नहीं है। सुशियाओ जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, कृपया गलतफहमी मत रखना। मैंने गलती से कॉफी अपने ऊपर गिरा ली थी, इसीलिए मैंने फू युआन झांग से पहनने के लिए कपड़े उधार लिए। ड्रामा बंद करो। क्या तुम्हें चाहिए? ये लो, मैंने तुम्हें दे दिया। उसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए याद दिलाना। तुम्हें किस बात का इतना गर्व है? अगर 6 साल पहले मैं डॉक्टरेट के लिए विदेश न गई होती तो क्या तुम्हें लगता है कि फू लिन तुम जैसी गंगवार से शादी करता? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे एक आदमी के लिए तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। एक ज्यादा विशाल दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। छिंगू, दलिया लाओ, मुझे पेट दर्द है। मालिक, क्या हुआ? वांग माँ, जाकर थोड़ा दलिया बना दो। मालिक, पहले ये दलिया मालकिन ने खुद ही 1 दिन पहले उबालती थी। उन्हें बर्तन के पास लगातार मौजूद रहना पड़ता था और उसमें लगभग 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां डालनी पड़ती थी। मुझे ये बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम छोड़ो, मैं उसे जगाने जाता हूँ। क्या वो सच में चली गई? असंभव, वो हमेशा से नरम दिल रही है। सु छिंगू, तुम मुझसे दूर अकेले बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकती। वापस आ जाओ,
वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तलाक के कागजात पर दस्तखत करते समय मिलते हैं। हेलो हेलो। अच्छा हुआ वो चली गई। फूलन, सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। मुझे मत छुओ, पेट में दर्द। मैं उसके लौटने का इंतजार करूंगा। वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुमने उससे जो इतने सारे गहने दिए थे, अगर वो उनमें से कुछ भी बेच दे तो भी वो कई दिनों तक गुजारा कर सकती है। तुम गलत हो। उन गहनों का असली मतलब वो किसी और से बेहतर जान। वे हमारे रिश्ते के गवाह। भले ही वो मुश्किल में आ जाए, यहाँ तक कि भूख से मर जाए, वो उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। माननीय वीआईपी ग्राहक, आपका स्वागत है। सुशियाओ जी, सुशियाओ जी, आप इतने सालों तक क्यों नहीं आई? पहले मूर्ख थी, सोचती थी कि जो चीजें पुरुष देते हैं वो खुद से खरीदी हुई चीजों से बेहतर होती हैं। अब होश में आ गई हूँ। ये सब कुछ बेच दो। सुशियाओ जी, कृपया प्रतीक्षा करें। इधर आइए। सुशियाओ जी, ये आपके इन गहनों के बेचने का मूल्य है, कुल 2 करोड़। बस 2 करोड़? ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तुम अचानक गहने क्यों बेच रही हो? क्या फूलिन दिवालिया होने वाला है? मैं फूलिन से तलाक लेने की तैयारी कर रही हूँ, पैसे जुटा रही हूँ, एक आधुनिक चीनी चिकित्सा प्रयोगशाला खोलने की तैयारी में। सच में? क्या तुम सच में उस मुफ्त मिले हुए आदमी को छोड़ने वाली हो? मैं तो बस खुशी से फूली नहीं समा रही। मैंने सुना है कि वो मुफ्त मिला आदमी लुआओफू इक्सियन को ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चला कि तुम ही लुआओफू इक्सियन हो तो वो खुद पर बहुत पछताएगा। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे फूलिन के विचारों की परवाह नहीं है। हाँ, यही है जैसी महान महिलाओं का मिजाज है। तुम कह रही हो कि तुम्हें प्रयोगशाला की तैयारी करनी है, तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। वो मेरे हाई स्कूल का सीनियर था, हार्वर्ड से डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर की पहली लिस्टेड कंपनी वाई ग्रुप का सीईओ। बाई शिजिन, इन सालों में वो भी लुआफू इक्सियन को ढूंढ रहा है। मैंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बस 1 मिनट रुको। सुना क्या? फू युआन झांग की एक देहात की पत्नी है। 6 सालों से सिर्फ गृहिणी ही बनी हुई थी। पैसे सारे फू युआन झांग कमाता था। अब तलाक भी चाहिए और आधी संपत्ति भी बांट कर ले जाएगी। बिल्कुल बेकार। पुरुषों पर निर्भर शादी और तलाक से पैसा कमाना चाहती है। ये तो हम महिलाओं के लिए शर्म की बात है। किसी का आकलन करने से पहले 3 दर्पणों को चमका लेना चाहिए। तथ्यों को स्पष्ट करने वाला चमकीला दर्पण, सम्मान दिखाने वाला तांबे का दर्पण और पूर्वाग्रहों को भेदने वाला प्रिज्म। एक गृहिणी की कीमत की बात करें तो जो व्यक्ति वित्तीय विवरण भी नहीं समझ सकता, वह स्वाभाविक रूप से 6 साल तक पत्नी और मां रहने का मूल्य नहीं आंक सकता। सुनो सीनियर, मुझे इक्सियन मिल गया है। इक्सियन ने बाय ग्रुप आने का फैसला कर लिया। ठीक है, इन बात मैं तुरंत तैयारी करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मुलाकात तय कर दी है। बाय ग्रुप में मिलना है। जब तुम्हारा तलाक हो ही चुका है तो तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं। भविष्य में कभी लिपस्टिक मत लगाना, मुझे खाना पसंद नहीं है। हाँ, आज से ही मैं सू छिंगवू दूसरों को खुश करने के लिए जीना बंद कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही पापा से बात कर ली है। जब बाय ग्रुप की नई दवा आएगी तो तुम्हें कम से कम कीमत पर मिलेगी। तेयू, ये सब निश्चित रूप से तुम्हारी वजह से हुआ। अभी अंदर जो लड़की थी वो कितनी सुंदर थी। उसका अंदाजा देखो, वो किसी परी जैसी लग रही थी। यह सू छिंगवू है। भाई साहब, चाय पीजिए। हम वेई सोसाइटी ने सुना है कि लुआफू इक्सियन एक लैब की तैयारी कर रहा है और इसे बहुत महत्व दे रहा है। आगे प्रयोगशाला का सारा खर्च वाई ग्रुप ही उठाएगा। वेई सोसाइटी सहायता के लिए विशेषज्ञ भी भेजे।
भाई साहब के भरोसे के लिए धन्यवाद। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। आगे लू बुझांग की बीमारी पूरी तरह से आप पर निर्भर करती। तुम इतनी जल्दी मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? क्या सिर्फ इस आदमी की वजह से? फूलिन, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे धोखा दिया? क्या इसलिए नहीं कि मैं काम में व्यस्त रहता था और तुम्हें संतुष्ट करने का समय नहीं मिला? क्योंकि तुम इतनी बेताब हो तो मैं तुम्हें अभी संतुष्ट करता हूं। आह, क्या हुआ? याद आया? तुम्हें मेरा ऐसा व्यवहार पसंद है? आओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं। आज वो, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? नहीं, उसका नाम, वो उसकी अपनी है। मेरे लिए लोगों को लाओ, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? चलिए, हम हवा लेने के लिए दूसरी जगह चलते। मुझे माफ करना, मेरा तलाक बहुत शर्मनाक तरीके से हुआ है। एक गलत रिश्ते से बाहर निकलना जश्न मनाने लायक। एक को छोड़कर सारी दुनिया को गले लगाओ। आज से मैं आजाद हूं। धन्यवाद। मैं बाय ग्रुप हमेशा आपके साथ। सूरछिंगू, क्या तुम तलाक नहीं चाहती थी? तुरंत वापस मेरे पास आओ। भाई साहब, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं पहले एक चक्कर लगाकर आती हूँ। आपके कपड़ों के लिए धन्यवाद। छिंगू, तुम बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी हो। दुनिया की चमक दमक तुमने नहीं देखी। यही रुक जाओ, ये सब तुम्हारा ही है। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं तुम्हारे पैसे के लालच में नहीं थी। क्या तुम भूल गए? जब हमारी शादी हुई थी, तुम बस 2000 मासिक वेतन वाले एक इंटर्न थे जो शुल्क देकर काम करते थे। मैं समझ गया। यही रुक जाओ, मैं जो भी हूं वो सब तुम्हारा है। रुक जाओ, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। आह आह आह। छिंगू, जाओ मत। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ तुम्हारा दलिया पीने से ही ठीक होगा। जरूर। इतने सालों का रिश्ता, तुम अब भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकी, है ना? पहले मुझे इस तलाक के कागजात पर अपने दस्तखत करके दे दो। ठीक है, मैं दस्तखत करता हूं। अब तुम मेरे लिए दलिया बना सकती हो, है ना? जब तुमने दस्तखत कर दिए तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? गुरुजी, मैं आखिरकार चिकित्सा के क्षेत्र में वापस आ सकती हूँ। छिंगू, फू युआनजांग, लू बुझांग की हालत नाजुक है। पूरे शहर के डॉक्टरों को परामर्श के लिए बुलाया गया है। कृपया जल्दी आ जाएं। मैं तुरंत आता हूं। फू युआन झांग, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपको मेरे पिताजी को बचाना ही होगा। आप हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सर्जन हैं, आपके पास जरूर कोई रास्ता होगा। तुम उठो, तुम उठो। लू बुझांग तो दिल के दौरे से उबर रहे थे, अचानक उनकी हालत नाजुक कैसे हो गई? लू बुझांग अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान गलती से गिर गए, उनकी पसली टूट गई और वह दिल में घुस गई। शरीर के अंदरूनी रक्तस्राव बहुत ज्यादा है। हमने पहले ही आपातकालीन उपाय कर लिए हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। पसली टेढ़ी होकर दिल में घुस गई है। अगर जबरदस्ती सीना खोलकर हड्डी निकाली गई तो इससे दिल फट जाएगा और लू बुझांग की मृत्यु तेजी से होगी। लू शियाओ जी, आप जल्द से जल्द उन्हें विदा कह दें। यह असंभव है। मेरे पिता केवल
50 से अधिक उम्र के हैं, वह इस तरह से बिल्कुल मर नहीं सकते। फू युआनझांग, मैं आपसे उन्हें बचाने की भीख मांगती हूँ। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। लुआफू यिक्सियन, अगर लुआफू यिक्सियन यहाँ होते तो वो निश्चित रूप से मेरे पिता को बचा लेते। तुम सही रास्ते पर वापस आ गई। जब तुम्हारी शादी हुई थी मैंने तुम्हारी सुइयां नहीं ली थी, अब मैं तुम्हें उन्हें वापस दे सकता हूँ। छिंगू, इस बार जब तुम पहाड़ से नीचे जाओगी तुम्हें निश्चित रूप से सभी की सेवा करनी ही होगी और दुनिया के सभी लोगों को बचाना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। शिष्य को याद है। लू शियाओ जी, जल्दी से काम करो और अंतिम संस्कार की व्यवस्था। तुम लोग लुआफू यिक्सियन को लंबे समय से ढूंढ रहे हो। तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि लुआफू यिक्सियन बस एक भ्रम है। वरिष्ठ मंत्री को बचाया नहीं जा सकता। लुआफू यिक्सियन यहाँ है। कौन कहता है कि उन्हें बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता? सू छिंगू, लू शियाओ जी, यही लुआफू यिक्सियन है। अगर वो यहाँ है तो लू बुझांग निश्चित रूप से खतरे से बाहर निकल जाएंगे। सू छिंगू लुआफू यिक्सियन है? असंभव। हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, नब्ज लगभग थम चुकी है, खून भी बह रहा है। ये यिन और यांग के अलग होने की बीमारी है। आधे घंटे में अगर अभी भी सुई नहीं लगाई गई तो कोई दवा असर नहीं करेगी। तो आप जल्दी से सुई लगाइए। सू छिंगू, बकवास मत करो। ये जीवन मरण का मामला है। अगर तुमने इस आदमी को मार दिया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊँ। मैंने अभी तक कहा ही नहीं कि आदमी मर जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोटी बच्ची, इन लू बुझांग को भारी रक्तस्राव हो रहा है, साथ ही उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा है। शरीर लकवाग्रस्त है, कोई इलाज नहीं है। कृपया परिवार के सदस्यों को झूठी उम्मीद मत दो। मैंने 20 साल तक एक्यूपंक्चर का अध्ययन किया है। मैंने कभी नहीं सुना कि एक्यूपंक्चर आंतरिक रक्तस्राव को ठीक कर सकता है। क्या तुम सच में लुआफू यिक्सियन हो? मैं साबित कर सकता हूँ कि वो लुआफू यिक्सियन ही। तुम साबित करोगे? तुम तो बस मुझे गुस्सा दिलाने का एक जरिया। तुम क्या साबित करोगे? भाई साहब का अपमान मत करो। बाई परिवार और मेरा लू परिवार पारिवारिक मित्र हैं और वो जिंग क्वान के वारिस हैं, बाई ग्रुप के सीईओ हैं। इसलिए भाई साहब की बात पे मुझे विश्वास है। तुम भाई साहब हो? सू छिंगवू, ये गांव की लड़की आखिरकार बाई साहब से जुड़ गई। बाई साहब, मैं बाई ग्रुप के लिन निदेशक की बेटी हूँ। लिन निदेशक? कौन? भाई साहब, आप सू छिंगू के बहकावे में ना आए। वो बिल्कुल भी कोई वैद्य नहीं है, वो बस एक गृहिणी है। लू शियाओ जी, वह निश्चित रूप से मेरी पत्नी है। क्या तुम सच में सिर्फ एक गृहिणी हो? नहीं, मेरा तलाक हो चुका है। मैं एक आजाद इंसान हूँ। क्या सच में पिताजी को अब बचाया नहीं जा सकता? बुरा हुआ। पिताजी, अब समय नहीं है। पिताजी। क्या हुआ? लू बुझांग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। जल्दी हटो, मुझे जल्दी सुई लगाने दो। सू छिंगवू, तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ क्या? सू छिंगू, मुझे पता है कि तुम पेयू से जलती हो। तुम लुआफू यिक्सियन होने का ढोंग कर रही हो सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षित करने। लेकिन अभी ये हमारे प्रेम प्रसंग की बात करने का समय नहीं। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो लोगों की जान को खतरे में डालना बंद करो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो कि लू बुझांग को मरने भी दोगी सिर्फ आलन से बदला लेने के लिए। अगर तुम दोनों में दिमाग नहीं है तो जल्दी से दान कर दो और कृपया मुझे किसी को बचाने में बाधा मत डालो। तुम वाकई मुझसे जलती हो? क्या ये इलाज कर सकती है? ये तो मरीज के परिवार वाले ही तय करेंगे। लू शियाओ जी, मैं बाई शिजिन, बाई परिवार की संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार लुआफू यिक्सियन का समर्थन कर। यिक्सियन ने महज 5 साल की उम्र में हुआंगदी, नेजिंग और जिनको याओलू को कंठस्थ कर लिया। 11 साल की उम्र में वो ल्यूकेमिया को ठीक कर सकते। मुझे विश्वास है कि वो लू बुझांग को जरूर ठीक कर देंगी। कृपया आप मुझे सुई लगाने दीजिए। भाई साहब, आप मुझे और ज्यादा धोखा मत दीजिए। अगर मेरे पिताजी को सच में नहीं बचाया जा सकता है तो मैं चाहती हूँ कि वो सम्मान के साथ विदा ले। पिताजी। ए, लू बुझांग के मृत शरीर का अनादर करने की हिम्मत मत कर। तुमने मेरे पिताजी के मृत शरीर का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? कृपया मुझे ये सुई पूरी लगाने दें। कोई है? इसे बाहर खींचो। इसे हाथ मत लगाना। अरे, मरा हुआ आदमी जीवित हो गया। क्या तुम सच में लुआफू यिक्सियन हो? उसे छोड़ दो। ये अविश्वसनीय है। लुआफू यिक्सियन सच में मृत्यु के करीब लोगों को जीवन दान दे सकता है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि लू बुझांग के दिल की धड़कन रुक गई थी।
तुम लुआ फुइक्सियन हो, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारी नजरें मुझ पर कभी पड़ी ही नहीं। मैं तो चिंगू को सारा श्रेय नहीं लेने दे सकती। वो जो सुई अभी लगाई वही महज एक इत्तेफाक था। सो छिंगू एक गांव की अनाथ लड़की वो लुआ फुइक्सियन कैसे हो सकती है? क्योंकि लू बुझांग जाग गए हैं, हमें तुरंत उनका फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि लू बुझांग मर जाए तो ऐसा करो। डॉक्टर लिन, अब तुम मेरे पिताजी के इलाज में शामिल मत होना। इलाज करने वाली संत, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मेरे रोगाणु रहित दस्ताने लाओ। मुझे लू बुझांग की हड्डियों को ठीक करना है। हे भगवान, दिल की धड़कन वापस आ गई है। ये कैसे संभव है? आंतरिक रक्तस्राव रुक गया है, दिल का दौरा भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। लू बुझांग के महत्वपूर्ण संकेत अब लगातार सुधर रहे हैं। 3, 2, 1। पिताजी, अरे वाह, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। यहाँ तक के पहले के दिल के दौरे से आई हाथ पैरों की सुन्नता भी ठीक हो गई। अब से तुम मेरी लू होंग की विशेष डॉक्टर हो। तुम्हें जिसकी भी जरूरत होगी, भले ही वह मेरे लू होंग के परिवार की संपत्ति हो, मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा। इलाज करने वाली संत, मेरे पिताजी को बचाने के लिए धन्यवाद। तुम कृपया जल्दी से खड़ी हो जाओ। बधाई हो, तुमने बदला लेने का पहला कदम उठा लिया है। इलाज करने वाली संत को बहुत बहुत बधाई। इलाज करने वाली संत को बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैं सू छिंगू को उन्नति करने नहीं दे सकती। सू छिंगू तुम्हारी विशेष डॉक्टर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास अभ्यास करने का लाइसेंस नहीं है। सू छिंगू बचपन से ही गांव में पली बड़ी है। ये तो ठीक है कि उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ऊपर से कम उम्र में ही शादी कर ली और गृहिणी बन गई। उसे चिकित्सा अभ्यास के लिए लाइसेंस कहाँ से मिलेगा भला? चिकित्सा अभ्यास का लाइसेंस नहीं है, ये तो डॉक्टर बनने के लिए अनिवार्य परीक्षा है। क्या यह अवैध रूप से चिकित्सा करना नहीं है? डॉक्टर, क्या सच में आपके पास लाइसेंस नहीं है? ये सही है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम हमें हंसाकर मार डालोगी। तुम अवैध रूप से चिकित्सा कर रही हो, मरीजों को बहला फुसला रही हो। इसके लिए तुम्हें आपराधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। हे यू, बस करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से ये भी कह रही है कि उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। कौन ऐसा डॉक्टर होता है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? तुमने नहीं सुना क्योंकि तुम सामान्य हो। अंतर्राष्ट्रीय बाई हुई के विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय बाई हुई, क्या वह संयुक्त राष्ट्र का उच्चतम स्तर का चिकित्सा संगठन नहीं है? सुना है कि उसमें शामिल होना बहुत कठिन है। देश के कई पुराने प्रोफेसर वही सोसाइटी में सिर्फ सामान्य डॉक्टर बन पाते हैं। सुना है कि उपाध्यक्ष भी लगा था। भाई सोसाइटी को आवेदन भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 साल के मूल्यांकन से गुजरना होगा, तभी वे स्थायी सदस्य बन पाएंगे। हाँ, तो भले ही सू छिंगू सचमुच लुआओ फुइक्सियन हो, वो तो बस एक शहरी किंवदंती मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय बाई हुई की मान्यता प्राप्त करने में उसे अभी बहुत समय लगेगा। क्या सच में? तो ये निमंत्रण पत्र असल में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाई हुई सोचिंगू को आमंत्रित करती, विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ के तौर पर कार्य करने के लिए। हम आपके सम्मान पूर्वक आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तुम सच में विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ हो? क्या तुम सच में एक विशेष विशेषज्ञ हो? पेयू, तुम क्या कर रही हो? बस यूं ही एक पत्र में हेरफेर करके क्या तुम खुद को विशेष विशेषज्ञ साबित करना चाहती हो? क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? लिंग शियाओ जी, तुमने बई सोसाइटी का निमंत्रण पत्र फाड़ दिया। क्या तुम्हें इसके परिणाम भुगतने का डर नहीं है? परिणाम भुगतने का? मेरे गुरु बई सोसाइटी के सदस्य हैं। भले ही तुम्हारा ये पत्र असली हो, तो भी मैंने कभी गुरुजी को तुम्हारे बारे में बात करते क्यों नहीं सुना? हाँ, मैंने भी बई सोसाइटी से तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सुना? क्यों? क्योंकि तब मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने तुम्हारे प्यार पर विश्वास किया। इतनी बेवकूफ थी कि तुम्हारे लिए 6 साल तक एकांतवास किया, पूरी तरह से गायब हो गई थी। तुम जैसी अभी अभी परीक्षा देने वाली प्रारंभिक सदस्य स्वाभाविक रूप से मेरा नाम नहीं जानती होगी। मुझे तुम लोगों को समझाने की जहमत नहीं उठानी है। जब बई सोसाइटी के डॉक्टर यहाँ आएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि निमंत्रण पत्र असली है या नकली। क्या
अंतरराष्ट्रीय बई सोसाइटी के डॉक्टर सच में आ रहे हैं। जब मुझे हार्ट अटैक आया था मैंने भी उन डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन वे उस समय अफ्रीका में सहायता कर रहे थे। सोचा नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय बई सोसाइटी के डॉक्टर आपके लिए यहाँ आएंगे। लू बुझांग, आप सू छिंगू से धोखा न खाएं। मैंने बार बार फोन करके अपने गुरुजी से आपको ठीक करने के लिए संपर्क किया था। अगर बई सोसाइटी आ भी रही है तो वो मेरे लिए आ रही है। ये सर, क्या आप आज लू बुझांग को देखने आए हैं? मैं अस्पताल पहुंच चुका हूँ, बस अभी वार्ड में आ रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि वे खुद की तारीफ करना बंद करें। नकली चीज कभी भी असली नहीं बन सकती। ये बई सोसाइटी मेरे कारण ही आ रही है। एक मिनट रुको। सर, छोटी मासी, मुझे आने में देर हो गई। शियाओ शिशु, मुझे देर हो गई। बस आ गए तो अच्छा है। शियाओ शिशु, सच में मैंने जानबूझकर देर नहीं की। असल में सबको पता था कि आप समर्थन के लिए आ रहे हैं, तो सब यहाँ आने की होड़ में थे। मैंने बहुत मुश्किल से आपसे मिलने का मौका पाया है। गुरुजी, आप इन्हें शियाओ शिशु कैसे कह सकते हैं? ओह, तुम हो? तुम्हारा नाम क्या था? भले ही तुम्हें न पता हो कि वो बई सोसाइटी की विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ हैं, कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वो लुआफू यिक्सियन है जिनका बहुत नाम है। जल्दी करो, शिशुजू को बुलाओ। अगर तुम उन्हें नहीं पहचानती तो तुम्हें मुझे भी पहचानने की जरूरत नहीं है। शिशुजू, ठीक है, लू बुझांग अभी अभी ठीक हुए हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। आप सभी कृपया चले जाइए। तुम यहीं रुको और मेरे साथ आगे की उपचार योजना पर चर्चा करो। ठीक है। ये कैसे मुमकिन है? वह औरत जो सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, अचानक वो एक पूरी तरह से बदली हुई इंसान बन गई। वो लुआफू यिक्सियन बन गई जिस तक मैं पहुंच भी नहीं सकता। ये लुआफू यिक्सियन शायद सिर्फ एक झूठी शोहरत है। अभी स्थिति बहुत जटिल थी। किसे पता कि क्या उन्होंने उन्हें बचाया है या हमारी प्राथमिक चिकित्सा ने असर किया। भले ही ऐसा हो, वो तुम्हारे गुरु द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ मानी गई है। ये कहना मुश्किल है। आखिरकार मेरे गुरु इतने सालों से अविवाहित हैं। तुम मुझे बाहर रख सकते हो, तू छिंगवू के बाहर मेरे गुरु क्यों नहीं हो सकते? क्या तू छिंगू, इतनी जल्दी कोई नया मिल गया? हो सकता है कि सू छिंगवू तलाक से पहले ही मेरे शिक्षक के साथ रिश्ते में थी। पू युआनजान, मैं सचमुच महसूस करती हूँ कि आपके ये 6 साल बर्बाद हो गए। बस करो तू छिंगू, ये दोनों आदमी तो बस मेरे लिए तुम्हें परेशान करने का औजार है, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या तुम दो आदमियों से एक साथ संबंध बना रही हो? तुम इतनी दिखावटी क्यों हो? चुप रहो। चुप रहो। मैं तुम्हें बहुत देर से मारना चाह रहा था। अगर सू छिंगू ने तुमसे शादी न की होती तो मेरा छोटा चाचा 6 साल तक गायब क्यों रहते? फूलिन, गंदी सोच वाले लोग हर चीज में गंदगी देखते हैं। याद रखो, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैंने तुम्हें ठुकराया है। मुझे ठीक से समझाओ, शादी के कारण 6 साल तक गायब रहने का क्या मतलब है? मतलब तुमने मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए, वो समय जिसमें मैं लोगों का इलाज करती। भाई साहब, हम चलते हैं। तू छिंगू, क्या आप ठीक हैं? मुझे जांच के लिए आंतरिक चिकित्सा विभाग में तुरंत ले चल। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये तमाशा दिखाया। पहले मेरी आंखें थोड़ी अंधी थीं। कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टरों के लिए पहले ही एक होटल का इंतजाम कर दिया। क्या तुम अस्पताल के पास रहना चाहोगी? मैं एक घर बेचने की योजना बना रहा हूँ। जरूर, मैं वैसे भी रहने की जगह ढूंढ रही थी। ये वही घर है जिसे 6 साल पहले मैंने फूलिन का व्यवसाय शुरू करने के लिए बेच दिया था, और ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया है जैसा पहले था। यहाँ तक कि बेडरूम भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसे 5 शून्य में तुम्हें बेच। 5 शून्य? क्या ये प्रति वर्ग मीटर 5 शून्य है? पूरा घर 5 शून्य में।
इस समय घरों के दाम बहुत गिरे हुए हैं और घर के रखरखाव लागत इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है। अगर सू शियाओजी इसे खरीदना चाहती है तो हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं और आप पैसे ट्रांसफर कर दें। ये बाई साहब थोड़ी हकीकत से दूर लगती हैं। उन्हें नहीं पता कि आजकल मकानों का किराया कितना ज्यादा है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकती, हालांकि मुझे पैसे की जरूरत है। ऐसा करते हैं, आप ये मकान मुझे 5,000 में किराए पर दे दीजिए। तो सू शियाओजी, क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते? अगर भविष्य में मकान से जुड़ी कोई भी समस्या हुई तो आप मुझसे संपर्क कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं पहले थोड़ा आसपास देख लेती हूँ। आह, मेरा छोटा मुर्गी का तकिया। अरे वाह, ये कितनी खुशी की बात है। मेरे प्यारे चूजे, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। भाई साहब, किराए का मकान लेकर किराया कौन नहीं देता? आप सीधा बोल ही देते कि आपने उसे रहने के लिए मुफ्त में दे दिया है। उसे मुफ्त में दूं? वो इसे बिल्कुल नहीं लेगी। भाई साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो हमें जाना होगा। हम अभी हम चलते हैं। तो मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं आपके ठीक सामने रह। आप सामने रहते हैं? तुम सामने रहते हो? लू बुझान को देखने में आसानी हो। तो हमारा कितना अच्छा भाग्य है, अभी अभी मिले और पड़ोसी बन गए। असल में हम अभी अभी नहीं मिले। आओ ध्यान से। कृपया हमें बचा लीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप सब निश्चिंत रहे, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कुछ नहीं होगा। उस दिन से मैं, जो एक नास्तिक था, पहली बार इस दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने लगा। सिर्फ अंकों और योजनाओं से भरी काली और सफेद जिंदगी में रंग आ गए। ये सच में संयोग। ओह हाँ, अगर तुम प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती हो तो हम कल ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते। क्या हस्ताक्षर करने की जगह बाई परिवार में बदली जा सकती है? मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी दादी माँ को देख सको। बिल्कुल हो सकता है। भाई परिवार ने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं अपनी नई दवा विकसित कर लूंगी तब अल्जाइमर से पीड़ित सभी रोगी अपने दर्द से छुटकारा पालेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें निश्चित रूप से तुम जैसी दयालु हृदय वाली डॉक्टर पर गर्व होगा। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, बस एक इच्छा है। तुम आज थक गई होगी, तुम पहले आराम करो और सो जाओ। जब तुम जागोगी तो हम साथ में भोजन करेंगे, तुम्हारे सफल तलाक का जश्न मनाने के लिए और हमारे सुखद सहयोग का भी। ठीक है, तो शुभ दोपहर। शुभ दोपहर। ये कैसे संभव है? मेरा जन्मजात अधूरा आंत्र विकास है। ये एक ऐसी जन्मजात बीमारी है जिसका इलाज देश विदेश में कोई नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि महान लुआफू यिक्सियन को ढूंढा जाए। हालांकि पू ताइताई ही लुआफू यिक्सियन है, इसलिए पू शियानचेंग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। असंभव, वो मुझे नहीं बचा सकती। आलिन, आपका पेट जन्म से ही पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। भले ही सू छिंगवू आपको बचाना चाहे, शायद वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे पिताजी कई शीर्ष डॉक्टरों को जानते हैं, वे निश्चित रूप से आपको ठीक कर देंगे। आप ऐसे एहसान फरामोश आदमी के लिए और दुखी न हो। धन्यवाद पेयू। जब मैं सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब सिर्फ आप ही मेरे साथ। ये तो होना ही था। आप मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति हैं और मेरे बच्चे के पिता भी। सू छिंगू का बच्चा मर गया, लेकिन लिन पेयू का बच्चा अभी भी जिंदा है। अगर लिन पेयू के बच्चे को मार दिया जाए और सू छिंगू के बच्चे का बदला लिया जाए तो क्या सू छिंगू मेरे पास वापस आ जाएगी? आलिन, आप बच्चे को डरा रहे हैं। माफा करना, मैं अभी कुछ सोच रहा था और खो गया था। क्या सू छिंगवू ने आपको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? वो कितनी जिद्दी है। वो आपकी और बूढ़ी मालकिन की देखभाल कैसे नहीं कर सकती?
इसके अलावा बूढ़ी मालकिन को भी उसकी देखभाल की जरूरत है। तलाक के बाद सू छिंगवू अचानक इतनी सजने संवरने वाली कैसे बन गई? क्या उस पे किसी का साया है? क्या तुमने जानबूझकर इतना सुंदर कपड़े पहने? तुम अपनी गलती मानने आई हो, है ना? मुझे पता था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर। लेकिन भाई साहब, आप अल्जाइमर रोग की दवा की रिसर्च में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्या ये दुनिया के बुजुर्गों के लिए है कि आप अपना दिल दे रहे हैं, या इसका कोई और कारण है? हर किसी के घर में बुजुर्ग हो, जब तक बुजुर्ग हैं ये बीमारी होने की संभावना बनी रहे। लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कौन है जो अल्जाइमर विरोधी दवा विकसित कर सकता है? तुम में निवेश करना मेरा सम्मान है। तू छिंगू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाजा करने की? आलिन, मुझे याद है कि तुमने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए थे और उसे आधी संपत्ति देने वाले थे, लेकिन अभी वह एक आदमी के साथ धोखा कर रही है। हमें और सबूत जमा करने चाहिए ताकि तब हम उसे एक पैसा भी न दें। बिल्कुल, उसे मुझसे एक पैसा भी लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि वो इस चमकदार और भव्य छवि को कैसे बनाए रखती है और दूसरे पुरुषों को लुभाती है। मैं कह रही हूँ कि सू छिंगू ने अचानक तुम्हें तलाक क्यों दिया? ये जरूर है कि वो बाई शिजिंग के साथ मिली हुई है, लेकिन मेरी राय में बाई शिजिंग ने उसे क्यों पसंद किया होगा? वो शायद सोचता है कि वो आधी संपत्ति ले सकती है और हमारी रिसर्च के परिणाम हासिल कर सकती है। ये हमारे वर्षों की मेहनत का नतीजा है। सू छिंगू एक भी परिणाम लेने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, सही कहा। ये अल्जाइमर रोधी दवा के संबंध में वह सामग्री है जिस पर मैंने हाल ही समय में रिसर्च की थी। तुम्हारी शोध रिपोर्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम लुआफू यीक्सियन हो। केवल तुम्हारी रिसर्च सामग्री को यही आधिकारिक कहा जा सकता है। लुआफू यीक्सियन, हंसो मत। मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह सच है। अरे यार, बकवास बंद करो। ये बार बार लुआफू यीक्सियन बुलाना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो चलो पहले खाना खाते हैं। मैंने पहले ही भोजन तैयार कर लिया। ये सब वो है जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें यह भी पता है कि मुझे कौन से व्यंजन पसंद है? लगता है मुझे प्रतिभा भर्ती करने के लिए भाई साहब ने काफी मेहनत की है। ये तो जाहिर है, केवल बेवकूफ ही तुम्हें खो सकता है। जानते हुए कि मैं यहाँ हूँ फिर भी खुलेआम दूसरे आदमी को उकसा रही हो। तू छिंगू, तुम हद पार कर रही हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम लुआफू यीक्सियन हो या कोई महान चिकित्सा विशेषज्ञ। आखिरकार क्या तुम एक गृहिणी नहीं हो? तुम तो बस वो कुतिया हो जिसे आलिन कभी भी पीट सकता है। मैं देखती हूँ कि तुम थोड़ी देर में अपना चेहरा कैसे बचाती हो। खुशी अस्पताल लगातार कैंसर रोधी दवाओं का विकास कर रहा है। सुना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया। क्या तुम उसकी मदद करने वापस जाने की योजना बना रहे हो? ये वो परिणाम है जिस पर मैंने इतने सालों से ध्यानपूर्वक रिसर्च की है। तू छिंगू बीच में आई है। क्या वो बस श्रेय चुराना नहीं चाहती? लेकिन मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। माफ करना, थोड़ा परेशान किया। माफ कीजिए, 1 मिनट दीजिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं। चूंकि खाना लग चुका है तो अब हमें खाना चाहिए। बाइशी फार्मेसी सू शियाओजी का स्वागत कर। सहयोग शुभ रहे। ठीक है, धन्यवाद। क्या वो बाइशी फार्मेसी चली गई? और जिस चीज पर उसे शोध करना है वो अल्जाइमर रोधी दवा है। वो मेरे निष्कर्षों को चुराना नहीं चाहती और कैंसर रोधी दवा पर काम जारी रखेगी। लेकिन वो अल्जाइमर रोधी दवा पर क्यों शोध करना चाहती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पतिदेव, मैंने सुना है कि अस्पताल ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि मैं अल्जाइमर रोधी दवा पर शोध कर सकूं? मेरा एक दोस्त है जिसने अभी अभी एक नुस्खा निकाला है। इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है और ये सफल हो जाएगा। अगर तुम मेरी माँ की देखभाल नहीं करना चाहती तो सीधे सीधे बताओ। मेरे पैसे बर्बाद मत करो और ये दिखावा मत करो कि तुम बहुत महान हो। अगर अल्जाइमर रोधी दवा का शोध इतनी आसानी से खोजी जा सकती तो दूसरे क्यों नहीं करते? पतिदेव, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सास माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वह नुस्खा दिखाती हूँ। वह सच में बस बहुत हुआ। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी?
मैं कैंसर रोधी दवा पर शोध कर रहा हूँ और पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। मेरे पास शोध करने का समय नहीं है तुम्हारी बकवास चीजों पर। अल्जाइमर हो गया है तो किसी को देखभाल के लिए रख लो। ये कितना आसान है। कैंसर होने से लोगों की मौत हो सकती है, यही है जरूरी बात। हमेशा सिर्फ इस वजह से छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान मत। गृहिणी बिल्कुल ना समझ होती। मेरी प्यारी बहू, मिठाई खाओ, दुखी मत हो। माँ, अगर हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको निश्चित रूप से ठीक कर दूंगी और आप गरिमा के साथ जींगी। असल में वो तो सिर्फ इसीलिए थी कि मेरी माँ को स्वस्थ बनाना चाहती। काश मैंने उस समय फंडिंग जारी कर दी होती और प्रोजेक्ट में पैसा लगाया होता तो शायद अब तक इसका परिणाम आ गया होता। आलिन, अल्जाइमर रोधी दवाएं कैंसर रोधी दवाओं से आसान नहीं होती। जब तक परिणाम सामने नहीं आता तब तक तुम्हें उसे बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। इससे भी बढ़कर हम पश्चिमी दवा पर शोध कर रहे हैं। वो एक चीनी दवा विशेषज्ञ क्या समझेगी? ये तो सिर्फ अपनी तारीफ करना है। सच में? लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो जरूर सफल हो। सू छिंगवू, तुम इस तरह की इंसान हो, तलाक के बाद भी मेरे आदमी को फंसा रही हो। जब मैं फू परिवार में आ जाऊंगी तो तुम्हारी प्यारी बूढ़ी मालकिन को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। क्या आपके स्टार रेटेड रेस्तरां में डिकैंटिंग की कोई सेवा नहीं? बहुत खेद है सर, हो सकता है कि समय बहुत कम था, ये शराब ठीक से डिकैंट नहीं हो पाई। वास्तव में बहुत खेद है सर। आपकी वजह से मेरा मूड इस रेड वाइन की तरह ही खराब हो गया। पहली बार उसके साथ रात का खाना खाया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब इस बेकार रेड वाइन ने सब बर्बाद कर दिया। ये शराब सच में मेरी कई महीनों की तनख्वाह है। मैं सचमुच आपको इसका हर्जाना नहीं दे सकता। मुझे वास्तव में खेद है, माफ ठीक है करना। भाई साहब, क्या मुझे एक बार कोशिश करने का मौका मिल सकता है? मैं आपके लिए एक नया पेय बना दूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात। बाय शियानशिंग, क्या मुझे थोड़ी सी आग लाइटर मिल सकती है? ये मेरा सौभाग्य। इस पेय का नाम ऑरेंज लाइट है, जो पूरी तरह से आपके लिए है। सू छिंगवू, हमने अभी तक तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए और तुम दूसरे आदमी के साथ अकेले बाहर खाना खा रही हो। मुझे क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व पति 1 महीने की तलाक की शीतलन अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। हमने अभी तक औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया, तो तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। मैंने तलाक लेने का पूरा मन बना लिया है। अगर 1 महीने बाद तुमने मुकरने की हिम्मत की तो तुम मुझ पर मुकदमा दायर होने का इंतजार करना। क्या तुम मुझे इतना नाराज करना चाहती हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारे इस गैर मर्द को बहकाते हुए सारे काम रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे तलाक ले। फूलिन, तमीज से पेश आओ, वरना ये मत कहना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता चला कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही। अरे बस यही तो है कि एक गर्भपात ही तो हुआ है। मैं मानता हूँ तुमने मुझे सफलतापूर्वक आकर्षित किया। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हें अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि तलाक के बाद तुम एक छोटी जंगली बिल्ली में बदल जाओ। अब जब तुमने अपना रूप बदल लिया है, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे वाकई आकर्षित किया है। तुमने वही वाइन चुनी जो हमने अपनी शादी सालगिरह पर पी थी। क्या तुम भूल नहीं पा रही हो जब हमने साथ में वाइन पी थी और पीने के बाद तुम कितनी उत्तेजना से मेरे ऊपर गिर पड़ी थी? तुम्हें चौथी सालगिरह का तोहफा पसंद आया? हम क्या तुम आज भी वही अपनी पुरानी चालें दोहराना चाहती हो? उसे देखने दो कि तुम कितनी कामुक हो।
फू छिंगू, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बस आवेग में आ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फूलिन, मुझे पहले ऐसा कभी महसूस क्यों नहीं हुआ कि तुम इतने पाखंडी हो। मुझे सच में अपने पुराने प्यार के लिए बहुत दुख हो रहा है। अब तुम्हें देखकर मुझे सच में घिन आ रही है। तो छिंगू, तुम मेरी उदारता का गलत फायदा मत उठाओ। आहर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो नहीं चाहती? भले ही तुम बाय साहब हो, लेकिन तुम्हें मेरे घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है ना? तो क्या बायशी फार्मेसी, फूशी अस्पताल सबसे बड़ी दवा सप्लायर होने के नाते अधिकार रखती है? माफ करना भाई साहब, आलिन बस फू छिंगू से इतना परेशान हो गया था कि वह आपके प्रति अपमानजनक हो गया। लेकिन फूशी अस्पताल की उन दवाओं के लिए हमें अब भी आपकी बहुत मदद की जरूरत है। चलो। आलिन, अगर हमने बाई साहब को नाराज कर दिया तो हमारा फूशी खत्म हो जाएगा। क्या तुम एक घटिया औरत के लिए चाहते हो कि हमारी इतने सालों की मेहनत और हमारे प्रयास यूं ही बेकार चले जाएं? आह, अगर तुम हमेशा आहें भरोगी तो तुम्हारा भाग्य तुमसे दूर भाग जाए। मुझे माफ करना भाई साहब, आपने मेरी हालत पर हंसा होगा। अरे, वो ऑरेंज ग्लो जूस ना पी पाने का मुझे सच में थोड़ा अफसोस है। माफ कीजिए भाई साहब, अगली बार मौका मिलेगा, मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगी। तुम पीना चाहते हो? साफ तौर पर तुम्हें ही तकलीफ हुई, माफी तो तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। अभी जब तुम ड्रिंक मिला रही थी, तुम्हारे हाथों में जैसे जादू, ऐसी काबिलियत दबकर नहीं रहनी चाहिए किसी नाकाम रिश्ते में। अगर तुम वाकई मुआवजा देना चाहती हो तो मेरी माँ का इलाज कर। जन्मजात आंतों के विकास की कमी की बीमारी का उसे सच में तुम्हारी जरूरत। आओ पतिदेव, ये औषधीय सूप जल्दी पी लो, पेट दर्द नहीं रहेगा। रोज तो समय पर खाना खाता हूँ, और खाना भी तुम्हारे ही हाथ का होता है, कोई घटिया बाहर का खाना नहीं। फिर भी ये पेट और ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? जान, दरअसल ये पेट की बीमारी नहीं है, बल्कि इसीलिए है कि तुम्हारी आंतें जन्म से पूरी तरह विकसित नहीं है। इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ औषधीय आहार से संभालना पड़ता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए समय पर ये सूप बनाती रहूंगी ताकि दर्द कम हो सके। तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं, बेवजह बकवास क्यों कर रही? बस अपनी तारीफा करवाना चाहती हो ना? ये तो बस एक कटोरा मामूली दलिया है, देखो तो कितनी महान बन रही है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो रहने दो। मैं तैयार हूँ। भाई साहब मेरी रिसर्च में निवेश करेंगे, बुजुर्गों की भूलने की बीमारी की दवा पर। इस पर बहुत भारी पैसा लगेगा। बदले में मैं मेरी मोहतरमा को उम्र भर औषधीय सूप बनाकर दूंगी, और ये मैं अपनी खुशी से करूंगी। ये तो वाकई बहुत अच्छा है, मैं माँ की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया करता। लेकिन मैंने सुना है, लगता है फूलिन भी ऐसा ही है, जन्मजात आंतों का विकास अधूरा है। अगर उसे पता चला कि आपने उसके लिए बनाई गई औषधीय आहार की विधि मेरी माँ को दे, तो वो कितना नाराज होगा। नाराज? क्या वो इस लायक भी है? जब फूल इनको ऐसा लगता है कि वह बस एक साधारण बाजरे का दलिया था, तो अब चाहे उसकी जान ही क्यों ना निकल जाए, वह फिर कभी खाने की मेरे हाथ का बना दलिया नहीं खा पाएगा। तुम लड़के, तुम्हारे होंठ तो ऐसे मुड़े हुए हैं कि तेल का घड़ा टांग सकते हैं। देखकर लगता है सफलता मिल गई। लेकिन दादी, भले ही मैं उसके सामने पुरानी बातें उठाऊं, उसे याद नहीं रहती कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बात तुम दोनों कल गलती से भी मत बता दे। मैं समझ गया, ऐसी बातें तो व्यक्ति को गहरा प्यार जताते समय ही बतानी चाहिए। उसका अभी अभी तलाक हुआ है, निश्चित रूप से उसका मन प्यार मोहब्बत में नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि वो फिर से प्यार से निराश हो, इसीलिए मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे पोते, खूब हौसला रखो, आगे बढ़ो। हालांकि जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता है, लेकिन ये कड़वा फल उसके लिए जीवन बचाने वाला फल है। हाँ, आलिन, मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा, बाई परिवार की दादी को भी जन्मजात आंतों की कमी की समस्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि उन्होंने एक ऐसे पारंपरिक चीनी चिकित्सक को बुलाया है जो औषधीय व्यंजन बना सकता है। वो कल सुबह बाई परिवार पहुंच जाएगा। क्यों ना
हम कल बाई परिवार की दादी से मिलने जाएं? जब औषधीय व्यंजन का नुस्खा आ जाएगा तो तुम्हारी बीमारी कम हो जाएगी। धन्यवाद पेयू, अगर तुम नहीं होती तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करता। आखिर हम दोनों पति पत्नी है ना, इतना औपचारिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं सू छिंगवू की तरह इतनी बेदर्द नहीं हूँ। वो लुआफू यिक्सियन होने के बावजूद तुम्हारे लिए इलाज करना नहीं जानती थी। इसका मतलब है कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ऐसा मत कहो। पहले जब मेरे पेट में दर्द होता था वो हमेशा मेरे लिए बाजरे का दलिया बनाती। जब भी मैं उसका दलिया पीता था पेट का दर्द चला जाता था। बाजरे का दलिया ही तो है, कौन नहीं बना सकता। और इस मामूली बात के लिए भी वो श्रेय लेती हैं। ये सच में बेशर्मी है। पत्नी घर आ गई। साहब, दोपहर में आपके दबाव में लिन शियाओ जी के हाथ का खाना खाने के बाद दादी के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते आ गए और वो बेहोश हो गई। क्या? मालिक, आप आखिरकार वापस आ गए। माओ, आज मालकिन ने लिन शियाओ जी के हाथ का बना खाना खाया और उन्हें अचानक से चकत्ते पड़ गए। आपका मतलब है कि मैंने जहर दिया? चुप रहो। अरे माँ, सू छिंगवू, मेरी माँ बीमार है और उन्हें चकत्ते पड़ गए। फिर भी तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि मेरी माँ जल्दी मर जाए? चकत्ते पड़ गए? क्या उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे उन्हें एलर्जी हो? क्या तुमने माँ को आम खिलाया? आम? आज लिन शियाओ जी ने जो मालकिन के लिए बनाया था, क्या वो मैंगो केक नहीं था? टन 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 टन, क्या ये वो केक है जिसे तुम सबसे ज्यादा खाना चाहती थी? वाह, धन्यवाद। इसमें आम है तो मैं इसे नहीं खा सकती। क्यों? मेरी प्यारी बहू ने मुझे बताया था कि मुझे आम नहीं खाना चाहिए, इसे खाने से लाल धब्बे हो जाते हैं। तो तुम्हें आम से एलर्जी है? अच्छा होता अगर तुम एलर्जी से मर ही जाती। इस घर के अंदर जो भी सू छिंगवू का साथ देगा, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। ओह, ऐसा है तो वो मालकिन को परेशान कर रही है, मालकिन पर प्रतिबंध लगा रही है। कोई बात नहीं, ये आयातित आम है, इसे खाकर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। कितनी प्यारी। अगर 6 साल पहले सू छिंगवू ने तुम्हारी देखभाल करने को तैयार ना होती, जो एक अल्जाइमर रोगिणी है, तो क्या वो आलिन से शादी करने के लायक होती? जब तुम मर जाओगी तो आलिन तुम्हारी वजह से सू छिंगवू के पीछे नहीं पड़ा रहेगा। लिन शियाओ जी, फुरेन ने कहा था। वो और सू छिंगवू पहले ही तलाक ले चुके हैं, ये मत भूलना। फुरेन आखिर कौन है और तुम्हारी मालकिन कौन है? फूलिन, मैंने तुमसे कहा था माँ आम नहीं खा सकती। तुम बस याद नहीं रखते। क्या तुम माँ को बूढ़ा और भूलने की बीमारी से पीड़ित मानते हो? और क्या वो बहुत परेशान करती हैं और तुम चाहते हो कि वो जल्द ही मर जाए? तो मैं अभी एलर्जी की दवा खरीदने जाता। एलर्जी की दवा खाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे घर पर छोड़ी गई रेसिपी में इलाज के लिए एक विशेष औषधीय भोजन है, तुम जल्दी जाकर देखो। ठीक है, मैं माँ की हालत पर खास ध्यान रखूंगा। तुम जल्दी से मुझे वीचैट पर फिर से जोड़ लो। अगर यहाँ कोई बदलाव होता है तो मैं तुम्हें तुरंत याद दिला। ठीक है, समझ गई। तुम्हें ऐसा कैसा बेटा मिला? गैर जिम्मेदार बेटा मिला। लीसाओ शायद आंच को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएगी, तो वह औषधीय भोजन असर नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि मैं खुद ही बनाऊं। लगता है उसने हमेशा हमारे रिश्तों को दिल से लगाकर रखा और एक ऐसी पत्नी जो खाना बनाना जानती है और एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की। प्यारी बहू, प्यारी बहू, प्यारी बहू। सू छिंगवू, माँ तुम्हें बुला रही हैं। लिन पेयू का इससे क्या लेना देना? कोई खास बात नहीं, मैं फोन काट रही हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सू छिंगवू, तुम अभी वापस आ जाओ। मैं तुमसे संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात करना चाहता। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें बिना किसी संपत्ति के जाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। हेलो हेलो, सू छिंगवू, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। ये कितनी बेकार बात है कि मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है। तुम एकदम अकृतज्ञ हो। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। सू छिंगवू, तुम इतनी देर से क्यों आई? आलिन,
सू छिंगू की रेसिपी मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही है। क्या तुम पहले जाकर स्टडी में मेरा इंतजार करो। मैं माँ, आप ऐसी कैसे हो गई? सू छिंगू, तुम चली गई थी, वापस क्यों आई हो? मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ये कमबख्त बुढ़िया, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगी। मैंने आपके लिए औषधीय भोजन बनाया है। तू छिंगवू, अब नखरे मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें अब भी मेरी और मेरी माँ की फिक्र है। मैं माँ को बचाने आई हूँ। मुझसे बकवास करना बंद करो, दफा हो जाओ। सू छिंगू, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आलन को हर बात पर क्यों मारती हो? तुम्हें क्या हक है? उसे मारना, तुम्हें नहीं मारना, है ना? इस घर में कौन नहीं जानता कि माँ आम नहीं खाती है? बताओ, क्या ये तुमने किया है? ये पेयू नहीं है, माँ ने खुद चोरी छिपे खाया। प्यारी बहू, माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्यारी बहू, माँ, मुझे बहुत तकलीफ है। इधर। माँ, कैसा लग रहा है? क्या अभी भी तकलीफ हो रही है? मैं आम नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, अब से कभी नहीं खाएंगे। ठीक है। प्यारी बहू, क्या मैं तुम्हें सुला दूं? सू छिंगू, तुम कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यारी बहू यही है। बहुत देर हो चुकी है, तुम यहीं सो जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। बेहतर होगा कि हम थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगले महीने नागरिक मामलों के ब्यूरो में तलाक लेने के लिए चलते हैं। अगर तुमने हिम्मत की पछताने की तो मुझे मत दोष देना अगर मैं तुम्हें बहुत पछतावा कराती हूँ। सू छिंगवू, क्या तुम गंभीर हो? अगर माँ की वजह से नहीं होता कि वह पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी तो मैं तुम्हें तलाक की याद दिलाने यहाँ नहीं आती। मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इस जगह पर एक भी कदम रखो। सू छिंगवू, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है तो तुम कैसे? इस तरह की जरूरत नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। फूलन, खुद ही सब कुछ साफ साफ समझ लो। पहले इस घर के अंदर तुम और तुम्हारे पिता मुझसे नाखुश थे। मैंने सोचा था कि झुकने से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आ सकता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक दीवार स्वप्न था, बस एक मूर्ख की इच्छा। किसने तुम्हें इस बदबूदार सफाई कर्मी को अनुमति दी आलीन के अध्ययन कक्ष में आने की? और क्या तुमने पैसे चुराने की हिम्मत भी की? जल्दी से नीचे रखो। क्या तुम पिता हो? नमस्ते पिताजी, मैं तुम्हारी बहू सुछिंगवू हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि आलिन ने शादी की है। जल्दी से पैसे और कार्ड नीचे रखो और दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुमने कभी भी हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, यहाँ तक कि तुमने अपने पिता को भी नहीं बताया। इसलिए तो अस्पताल के लोग रीलिन पेयू को निदेशक की पत्नी कहते हैं। फूलिन, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी नाकाबिल हूँ कि तुम्हें शर्म आती है? मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं एक सफल बहू से शादी करूं जिससे वो बाहर जाकर दिखा सके। तुम जानती हो कि ये सब कैसा है। क्या तुम बुजुर्गों को थोड़ा समझ नहीं सकती हो? बस करो, बकवास मत करो। मैं अब इस बेतुकी बात से, छिपी हुई शादी से थक चुकी हूँ। अगर तुमने माँ को फिर से खतरे में डाला तो मुझे दोष मत देना। अगर मैं अलग खड़ी रही, बस यहीं तक कि हम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया और तुम्हें बाहर शर्मिंदा होना पड़ा? मेरे साथ हो। फूलिन, क्या कर रहे हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए नए खरीदे। सू छिंगवू, वो परिवार में तुम जो कुछ भी इस्तेमाल करती हो या खाती हो, वो हर चीज वो सबसे बेहतरीन होता है ना? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं ये सब बदलवा दूंगा। अगर तुम्हारी कोई और शिकायत है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। क्या तुम्हें बदल सकते हैं? तुम्हारी नजरों में फूलिन, मैं सिर्फ एक आज्ञाकारी कठपुतली हूँ जो तुम्हारी पसंदीदा भूमिका निभाती है। जब तुम्हें कोई समस्या दिखती है तो तुम खुद में सुधार करने के बजाय बस ये मान लेते हो कि ये मेरी समस्या है, मेरी गलती है। तो मुझे बताओ ना, मैंने नहीं कहा था क्या इस सब पर बात हो सकती है? बहुत देर हो चुकी है। सू छिंगवू, तुम उस भूमिका को क्यों नहीं निभा सकती जिसमें तुम हमेशा अच्छी रही हो? क्या तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आया कि फू परिवार से बाहर निकलने के बाद तुम चाहे जो भी हो, चाहे तुम कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, दूसरे पुरुषों की नजरों में तुम बिल्कुल बेकार हो। दूसरे पुरुषों की नजरों में बेकार हो? वह तो बस तुम और तुम्हारे पिता ही होंगे। मैंने पहले सब कुछ त्याग दिया था। वो परिवार में निष्ठा से काम किया और तुम्हारी नजर ऑन माई इस बेकार रिश्ते को अब तक बनाए रखा है। अब यह सब समाप्त हो चुका है। सू छिंगवू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस उम्र में और तुम्हारे जिद्दी स्वभाव के साथ एज की जिंदगी में कोई आदमी तुम्हें पसंद करेगा? मैं तुम्हें बाटा दूं? नहीं, फू परिवार तुम्हें वाह
साब दे सकता है जो तुम चाहती हो। भावनाओं जैसी चीज भी शामिल है, वहां भी मैं तुम्हें दे सकता। तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे छहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर दिखाए बात मत कर। तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी बहुत साधारण है? तो चलो कुछ रोमांचक करते हैं। फूलिन, मुझे छो तो। कैसा लगा? क्या तुम्हें अब कुछ महसूस हो रहा है? फूलिन, तुम मुझे छो, मैं तुम्हारी बलात्कार की रिपोर्ट करवा दूंगी। अलिन, क्या तुम दोनों ला रहे हो? फुलिन, मैं इन सच में थक चुकी हूँ। तुमने लिंग पेयू को मेरी नाइटी पहनना दी। क्या तुम बस मुझे अपमानित करना चाहते हो? पेयू आज मेरी माँ के लिए औषधि भोजन बनाने आई। वह कब देना ही लाई थी, इसलिए। तो क्या तुम दोनों दिन माइन काम पार चर्चा इस करते हो, या तो सच में बहुत रोमांचक है? तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मुझे यहाँ एक और पाल भी रुकना घिन लगता है। सुचिंगू, जो तुमने आज कहा है यूज याद रखना। बाहर जाने के बाद जब कोई आदमी तुम्हारी इस इस्तेमाल की गई चीज को नहीं अपनाएगा तो रोकर वापस मत आना। तू छिंगवू, आपका सामान गिर गया है। तू छिंगवू, क्या आप अपना स्टाइल बदलना चाहती हैं? आलन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लगभग कामयाब हो ही गई थी, लेकिन आलन और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे ही मैं उनका जन्मजात आंतों के अभाव का रोग ठीक कर दूंगी, मैं फूशी की नहीं फूफुरेन बन जाऊंगी। ओह, क्या सच में? मुझे डर है कि आपको निराशा होने वाली है, क्योंकि उनकी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। इसे केवल दवा युक्त भोजन से ही संभाला जा सकता है, और फूलन को खेलते खेलते मैं ऊब चुकी हूँ। तो ये आपके लिए है। ढोंग करने वाली। इतनी रात को आप यहाँ कैसे? जब आप जा रही थी, मैं अभी कचरा फेंकने बाहर जाने वाला, तभी मैंने देखा कि आप जल्दी में जा रही। इस समय रात में अकेले सुरक्षित नहीं होते, इसलिए मैं चुपके से पीछे आ गया। आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। रात में टैक्सी मिलना वाकई मुश्किल है। मैं इसी बात को लेकर चिंतित थी कि टैक्सी नहीं मिल रही है। आपका सच में बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात। तो आइए हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। हम्मा, ये बाय शीजिंग है, सुचिंगू को चुराने के लिए। वो यहाँ तक उसका पीछा करता आया। कितनी नीच हरकत है। तू छिंगवू तो एकदम ही चरित्रहीन औरत है। थोड़ी देर पहले ही गई और उसने दूसरे आदमी को फांस लिया। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे की लालची है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह तुम्हारे पैसे के लिए नहीं था। क्या तुम भूल गए कि शुरुआत में जब हमारी शादी हुई थी, तुम सिर्फ 2000 रुपये मासिक वेतन वाले, फीस देकर काम करने वाले ट्रेनी थे? नहीं, तुम उसे नहीं जानती। वो पैसे की लालची औरत नहीं है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब उसने मेरे साथ मिलकर सब कुछ शुरू किया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो ये कैसे पता चलता कि वो दिखावे की कितनी भूखी है? और फिर अब जब तुम्हारे पास पैसा है, तब भी वो हर तरह के हथकंडे अपनाकर भाई साहब को लुभाना चाहती है। ये कैसे पता चलता है कि उसका चरित्र खराब है और वो एक दिखावे की भूखी औरत है? पेयू, मुझे तुम पसंद हो जो झगड़ा नहीं करती और बहुत महान हो, न कि ये जो अभी तुम हो, संकीर्ण सोच वाली और ईर्ष्या से भरी बातें करने वाली। आलिन, मैं नहीं हूँ। मैं वे बेवकूफ नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से मूर्ख बना सकते। मेरा अपना फैसला है, और भविष्य में मैं तुम्हारे मुंह से उसकी बुराई करने वाली कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। मैंने उसके साथ गलत किया। हमने अपने बच्चे को खो दिया। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। ओलिन, क्या अब तुम्हें सू छिंगवू के लिए बुरा लग रहा है? तुम्हें अपने और उसके बच्चे के लिए बुरा लग रहा है? तो फिर हमारे बच्चे के लिए कौन बुरा महसूस करेगा? भूलो मत, उस वक्त तुमने मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं। तो फिर अब ये सब ड्रामा किसको दिखा रही हो? तुम सच में बहुत ही नीच इंसान हो। अगर मैं तुम्हारे इस परिवार के लिए न होती तो मैं कब की इस बच्चे को गिरा चुकी होती। सुबह सुबह शराब की इतनी तेज गंध, क्या हुआ तुम्हें? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्यारी बहू के हाथ का खाना खाना है। माँ, फ्रिज में ब्रेड मौजूद है, पहले तुम उसी से काम चला लो। प्यारी बहू, अब वो तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है और वो वापस नहीं आएगी। क्या वापस नहीं आएगी? वापस नहीं आएगी? रोना बंद करो, बहुत शोर मचा रही हो। यह सू छिंगवू भी अजीब है। वह लुआओफू यिक्सियन है, लेकिन उसने क्यों नहीं यह बात पहले बताई? मैंने देखा कि मेरे बहुत से पुराने दोस्त जिन्हें लाइलाज बीमारी थी, वे अब किसी काम के नहीं रहे।
यह वाकई बहुत दुखद है। पिताजी, क्या आप माँ के सामने थोड़ा कम बोल सकते हैं? आपने उन्हें रुला दिया है। और सुनिए, आपने माँ के सिर पर तरबूज के छिलके क्यों फेंके? वह तो आपकी ही पत्नी, जब वो जवान थी तो उन्होंने भी आपकी बहुत मदद की थी। क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा है? चलो, उन्होंने अपनी पहचान छिपाई, यह भी ठीक है, लेकिन उन्होंने डिमेंशिया विरोधी दवा का नुस्खा लेकर दूसरे परिवार के साथ शोध करने की हिम्मत कैसे की? वह मेरे फू परिवार की बहू बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। तो छिंगू ने हमेशा खुद को आपके फू परिवार की बहू माना है, बस हमने ही उन्हें कभी उस तरह। दुष्ट दुष्ट, मेरी प्यारी बहू के बारे में बुरा मत बोलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, मार डालूंगी। अरे ओ बूढ़ी औरत, दूर हो जा। अगर तूने फिर से सू छिंगवू की तरफदारी की, उस धोखेबाज एहसान फरामोश औरत की, तो मैं तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगा। पिताजी, क्या आप शांत नहीं हो सकते? क्या आपको वाकई नहीं लगता कि आपके घर में पहले से ही काफी हंगामा है? माँ, रो मत रो मत। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को भी हमारी प्यारी बहू के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा, ठीक है? मैं नहीं सुनूंगी। तुम ही हो जिसने मेरी प्यारी बहू को बाहर ले जाकर खो दिया। माँ, एक मूर्ख को मनाना क्या है? चाहे कितनी भी दुखद बात हो, एक बार सो जाओगी तो सब भूल जाएगी। तुम जल्दी से उसे बाहर निकालो, उसे पूरी तरह से खाली हाथ जाने दो, और फिर पेयू से शादी करके घर लाओ। उसके पिताजी बायशी फार्मेसी में उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे अस्पताल की दवाओं पर बहुत छूट दिलवा सकते हैं। पिताजी, सू छिंगू को मैंने कानूनी तौर पर फू परिवार में लाकर फू ताई ताई बनाया है। तुम भविष्य में उसका इस तरह से अनादर मत करना। मुझे लगता है तुम सच में बेकार हो गए हो। मैंने उसका अनादर कब किया? छोड़िए, थोड़ी देर में मुझे बाई परिवार से मिलना है, मैं पहले नहा लेता हूँ। अंकल, सू छिंगू जैसी विश्वासघाती इंसान के लिए खुद को बीमार करना सही नहीं है। आप शांत हो जाइए। पेयू, अगर तुम उस समय विदेश न गई होती और आलिन से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। अंकल, मैं पहले ही आलिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब वे इस महीने के अंत में तलाक ले लेंगे तो हम बच्चे के जन्म से पहले शादी कर लेंगे। अगले साल मैं निश्चित रूप से आपको पोता दे दूंगी। पेयू, तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम घर संभालती हो और बाहर भी काम करती हो। तुम बाहर आलिन के काम में भी मदद करती हो। हमारे फू परिवार को तुम्हारे जैसी बहू मिली है। यह सच में 8 जन्मों का सौभाग्य है। जब अंकल मेरी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे शर्म आ रही है। ओह हाँ अंकल, फूशी अस्पताल में कैंसर रोधी दवाएं अब पर्याप्त नहीं है। मैं आज के मौके का फायदा उठाकर बाई परिवार से मिलने की सोच रही थी ताकि मैं वो दवा हासिल कर सकूं। यह तो अच्छी बात है। अगर यह काम हो जाता है तो हम फू परिवार रिसर्च के एक बहुत बड़ा खर्च को बचा सकते हैं। वह सू छिंगू भी इस निवेश को हथियाना चाहती है ताकि अल्जाइमर रोधी दवा पर रिसर्च कर सके। अगर उसने पहले बाजी मार ली तो फू परिवार की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। क्या वह कमीनी, वह मेरे फू परिवार के पैसे चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हाँ अंकल, मुख्य बात यह है कि बाई परिवार को अभी तक पता नहीं है कि वो किस तरह की इंसान है और किसी ने उन्हें उसके अतीत के बुरे कर्मों के बारे में नहीं बताया। अगर उसने चिकनी चुपड़ी बातें कर ली तो क्या वो पहले बाजी नहीं मार लेगी? इसकी ज्यादा चिंता मत करो। मैं बायशी के बाई लाओ शियानशिंग को जानता हूँ। हम एक ही शतरंज क्लब के सदस्य हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ बाई परिवार से मिलने जाऊंगा और ठीक बाई लाओ शियानशिंग के सामने सू छिंगवू का असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। हम सू परिवार का पैसा वापस लेंगे। सच में? तो अंकल, आप वाकई कमाल हैं। इस काम के लिए मैं आप पर बहुत निर्भर करती हूँ। लेकिन ये बात हम आलिन को नहीं बता सकते। वो आजकल सू छिंगू को बहुत महत्व देता है। कहीं वो हमारे रास्ते में रुकावट न डाले। तुम चिंता मत करो, यह बात मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आज हम सू छिंगू को करारा जवाब देंगे। जरूर देंगे। सू छिंगू, तुम लुआओ फुइक्सियन हो तो क्या हुआ? अगर इस पहचान को अलग कर दिया जाए तो तुम महज एक साधारण सी औरत ही तो हो, सिर्फ वो फू परिवार की बहू। पुलाओ शियानशिंग, अगर तुम्हारी बदनामी करें तो यही तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी है। मैंने गलती से यूं ही छू लिया था। मेरा मतलब आपका फायदा उठाना नहीं था। मगर सच ये है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना, जिस तरह तुमने मुझे छुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
कल रात मेरे साथ शराब में डूबने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अच्छे से सो गई हो तो तैयार हो जाओ और बाई परिवार चलो। अम्मा, तो मैं पहले तैयार होती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में यहीं मिलते हैं। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या कुछ अलग है? नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही। धन्यवाद। सू शियाओ जी, क्या तुम तलाक का प्रमाण पत्र लेना चाहते क्या ये काम तुम सच में कर सकते हो? अगर ये वास्तव में संभव हो तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगी। हो? मेरे पास शक्ति तो नहीं है, लेकिन लू बुझांग ये कर सकते। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली। उन्होंने कहा अगर तुम चाहो तो ये कभी भी हो सकता है। क्या ये सच है? लू बुझांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज संभव हो, बाई लाओ फुरेन से मुलाकात के बाद मैं आज रात ही तलाक का प्रमाण पत्र लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरे घर पर रात का खाना खा लो, मैं दोपहर में तुम्हारे साथ तलाक का प्रमाण पत्र लेने चलता हूँ। बाई साहब धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए भी खुशी। अगर आज शादी का प्रस्ताव सफल हो जाता है, वो तलाक का प्रमाण पत्र लेगी और मैं तुरंत उससे शादी का प्रमाण पत्र ले लूं। ये तो सोने पर सुहागा है। तो मैं अभी फूलिन को फोन करती हूँ। जब लू बुझांग का समर्थन मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं है कि वो पछताने की हिम्मत करेगा। छिंग वू है, वो निश्चित रूप से मुझे माफ कर चुकी है। छिंग वू, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन कर रही हूँ कि आज तुम तलाक का प्रमाण पत्र ले सकते हो। आज दोपहर 3 बजे नागरिक मामलों का ब्यूरो के गेट पर मिलते हैं। अगर तुमने आने की हिम्मत नहीं की तो लू बुझांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लू बुझांग, तुमने लू बुझांग को बचाने के उपकार का फायदा उठाते हुए उसे ये कहने के लिए मजबूर किया कि हम जल्दी तलाक ले लें। हाँ, तो क्या? सू छिंग वू, तुम और कितना हंगामा करोगी? मैं पहले ही काफी हद तक समझौता कर चुका हूँ, अब ज्यादा मत इतराओ। फूलिन, क्या तुम अब भी नहीं समझे? हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हम दोनों ही वयस्क हैं। एक दूसरे को थोड़ा सम्मान क्यों नहीं देते? नहीं तो अगर बात सच में लू बुझांग तक पहुंच गई तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या इस घर में तुम्हारे लिए रुकने लायक कुछ भी नहीं बचा है? सू छिंग वू, नहीं, वो परिवार मेरे लिए हमेशा एक पिंजरा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब बच निकली हूँ। ठीक है, जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो दोपहर 3 बजे नागरिक मामलों का ब्यूरो में मिलते हैं। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। सू छिंग वू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगी? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी माँ को छोड़ दोगी। आलिन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। माँ, क्या आप आज दोपहर सू छिंग वू को रोक पाएंगी? ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। फूलिन इतनी जल्दी मान गया, ये वास्तव में मेरी अपेक्षा से परे है। कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। हम तो पहले तुम्हारे घर चले। हम फूलिन, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सू छिंग वू, तुम्हारे और बाई शिजिंग के बीच क्या संबंध है? कल रात उसने तुम्हें क्यों लिया? क्या तुमने उसके साथ रात बिताई? अगर तुम्हें पागल होना है तो घर जाओ और पागल हो जाओ। और सुनो, अगर तुमने फिर से मेरा अनादर करने की हिम्मत की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हें तुरंत गैस्ट्रिक समस्या नहीं दे सकती? तुम्हें मरने तक दर्द होगा। सू छिंग वू, मुझे पता था तुम किसी और के साथ संबंध नहीं बनाओगी। तुम मेरे लिए अपनी पवित्रता बचा कर रख रही हो, है ना? सू छिंग वू, मैंने गलती की। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। पूरा फू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतनी गलतफहमी में मत रहो। मैं किसी के लिए अपनी पवित्रता बचाकर नहीं रख रही हूँ। मैं तुम्हारे जितनी घटिया नहीं हूँ जिसे शादी में बेवफाई पसंद हो। जब तक मुझे तलाक के कागजात नहीं मिल जाते, मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगी भविष्य में मेरी आलोचना करने का। तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे तलाक लेने के बाद वो तुमसे शादी कर लेगा? सपनों की दुनिया में मत जियो। वो सिर्फ तुम्हारी चिकित्सा कला का लालची। वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर। वो जो तुम्हें प्यार करता है वो सिर्फ मैं हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं सिर्फ उसकी डॉक्टरी हुनर पर ही लालची था? तो तुम्हारा क्या मतलब? मतलब ये है कि वो इतनी सुंदर दिखती है और सक्षम भी है। वो घर को अच्छी तरह संभाल सकती है, खाना बनाना भी जानती है और उसके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल भी है। तो मैं उसके व्यक्तित्व पर क्यों मोहित नहीं हो सकता? लेकिन वह सिर्फ एक गांव की लड़की है। वो तुम्हारे भाई परिवार के लिए योग्य कैसे हो सकती? ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। जैसे ही वो तुम्हारे फू परिवार को छोड़ेगी, हर कोई उससे शादी करना चाहे। और सुनो, उसके लिए अयोग्य तुम अगर वो नहीं होती तो तुम अभी भी एक गरीब डॉक्टरी
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। तुमने कभी उसकी गुप्त रूप से मदद की? इतने लंबे वर्षों का तुम्हारा अतीत क्या मैं उसे सबके सामने बता सकता? अच्छा होगा कि वो अपनी असलियत जान ले और ध्यान से देखे कि वह वास्तव में क्या चीज है। तुम दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हो, क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? अगर सू छिंगवू नहीं हो तो तुम आज भी वही एक पत्नी के पैसों पर पूरी तरह जीने वाले बेकार आदमी हो। क्या सू छिंगवू, अपनी बात साफ साफ कहो, आखिर इसका क्या मतलब? जब तुमने पहली बार अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू कर दिया तो वो कोई रहस्यमय निवेशक नहीं था जिसने तुम्हारे इस व्यवसाय में पैसा लगाया, बल्कि सू छिंगवू थी। क्या ये सच है कि उसने अपना प्यारा घर बेच दिया? क्या? लुआफू यिक्सियन होने के नाते मेरा सिद्धांत बीमारों का मुफ्त इलाज करना है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे रहने की जगह दी जो 10 करोड़ रुपए के 2 आलीशान घर हैं। उस समय एक व्यक्ति ने कहा था 10 करोड़ का निवेश करो और मुझे शी निजी अस्पताल स्थापित करने। क्या ये आपका विचार था? हाँ बिल्कुल, निवेशक का नाम लिन दहाई है। मुझे यकीन है कि आप इस नाम से परिचित होंगे। ये लिन पेयू के पिता है। लिन पेयू ने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे? उस समय उसने कहा था कि वो ये निवेश बाई परिवार से लाई है और उसके पिता ने भी इसमें काफी मदद की। पेयू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपसे मेरा भी अपना अस्पताल होगा और मुझे अब दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और न ही एक दयनीय प्रशिक्षु प्रबंधन इंटर्न बनकर रहना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिता आपकी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी मदद की। निश्चित रूप से आपको मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा और मेरे पिता के पालन पोषण के एहसान का बदला तुम्हें चुकाना ही होगा। हाँ जरूर, अगर तुम चाहो। मैं डायरेक्टर हूँ और तुम डायरेक्टर की पत्नी बनोगी। तो ये कुछ हद तक ठीक है। नहीं, मुझे उसे फोन करके पूछना पड़ेगा। मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो, चाहे आपको वास्तव में जानकारी हो या फिर ये सब झूठ हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप में थोड़ी भी अंतरात्मा बची है तो आज दोपहर 3 बजे मेरे साथ नागरिक मामलों के ब्यूरो चलो और तलाक ले लो। छिंगू, छिंगू, मैंने गलती की। ये सब लिन पेयू ने मुझे धोखा दिया। लिन पेयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कृतज्ञता का लाभ उठाने की? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मेरे भू परिवार की पत्नी केवल सू छिंगू ही हो सकती है। बाय फोरेन। इस तरह की सजावट को देखते हुए क्या घर में कोई शुभ कार्य है? मेरा बेटा, जिसका भाग्य हजारों साल में एक बार चमकता है, आज अपनी होने वाली बहू को प्रपोज करने जा रहा है। भाई साहब, उन्हें कोई पसंद आ गया है? वो किस खानदान की बेटी है? ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा कि वो लड़की वास्तव में उसकी जीवन रक्षक है। वो लड़की जिस पर वो पिछले 10 साल से मोहित है। मुझे लगता है कि शायद वो भी किसी बड़े खानदान की बेटी ही होगी। माँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है। वह एक दिव्य चिकित्सक है और वह बहुत सुंदर भी है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे घर में एक दिव्य चिकित्सक बहू आ जाए तो हमें पूरे परिवार की किसी भी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दिव्य चिकित्सक बहू? कहीं वो सू छिंगवू तो नहीं? छी छी छी, ये कैसे संभव है? तो छिंगवू फूलन का छोड़ा हुआ पुराना सामान है। क्या वो बाई परिवार में शादी करने के लायक है? भाई शियाओ जी, ये दिव्य डॉक्टर कौन है जो विदेश में पढ़कर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनी है? वह पारंपरिक चीनी दवा की डॉक्टर है और वह मशहूर लुआओफू यिक्सियन है। क्या क्या ये सू छिंगवू है? लिन शियाओ जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। ओह, मैं अचानक भूल गई कि मेरे पिताजी ने बाई फुरेन के लिए क्या उपहार तैयार किया था। बाई फुरेन, मुझे पता है कि आपकी आंतें जन्म से ही अधूरी हैं और आपको अक्सर पेट की बीमारियां हो जाती हैं। जिनसिंग की ये 1000 साल पुरानी जड़ मेरे पिताजी ने विशेष रूप से जंगली जिनसिंग खरीदा था। अगर आप इसे पानी में भिगोकर पीती हैं तो ये आपके दर्द को कम कर देगी। लिन शियाओ जी, आपने बहुत सोचा। मैंने सुना है कि इस शहर में एक मरीज है जिसकी आंतें भी जन्म से ही अधूरी थी। उसने लुआओफू यिक्सियन द्वारा बनाया गया दलिया पिया और उसका दर्द चला गया। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। फिर से सू छिंगवू? नहीं, मैं उसे बाई परिवार की बहू नहीं बनने दे सकती। नहीं तो मैंने उसके बच्चे को मारने का जो काम किया था वह निश्चित रूप से मुझसे बदला लेगी। ऐसा कोई जादुई काम कहाँ होता है चाची? ये लुआओफू यिक्सियन जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। वो बस नाम कमाने वाला है। क्या नाम कमाने वाला? ये सब क्या हो रहा है? बाई फुरेन, आपको शायद पता नहीं होगा, ये लुआओफू यिक्सियन ही सू छिंगवू है। वह फूशी अस्पताल के उपनिदेशक की पूर्व पत्नी है। ये वही है जिसका उल्लेख आपने किया था, जन्म से ही जिसके आंतें गायब थी। वो मरीज वो फू लिन है। तुम क्या कह रही हो? जिस व्यक्ति को मेरा बेटा पसंद करता है वो निकली किसी और की पूर्व पत्नी? बाई फुरेन, बाई शियाओ जी, आप दोनों नहीं जानती? ये
सो चिंगवू इसलिए तलाकशुदा है क्योंकि वो अपनी सास को प्रताड़ित करती थी, ससुर का अनादर करती थी, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी दुष्ट महिला कैसे हो सकती है? क्या ऐसी इंसान खुद को देवी चिकित्सक कहने के काबिल है? वो सब तो बस किसी आवारा आदमी को लुभाने के लिए कमाया गया झूठा नाम है। अगर वो वाकई में यिक्सियन होती तो वो फूलन से शादी क्यों करती? वो सचमुच में यिक्सियन है या नहीं, ये तो बात की बात है। अगर वो अपनी सास का सम्मान नहीं करती, अपने ससुर का आदर नहीं करती, तो सिर्फ इन 2 कारणों से ही वो मेरे बाई परिवार में कदम रखने की सोचेगी। असम्मानजनक और अपवित्र होने से क्या फर्क पड़ता है? यू फू लाओफोरेन को डिमेंशिया इसलिए हुआ क्योंकि ये सू चिंगू बूढ़ी महिला की सेवा नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्से में बूढ़ी महिला को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उनका सिर टकरा गया। वो परिवार कहता है कि ये डिमेंशिया है, वो तो बस परिवार की बदनामी छिपाने के लिए। ये क्या बकवास है? ये सरासर अपमान है। आज जब मैं यहाँ हूँ, इस तरह की हानिकारक नीच महिला मेरे बाई परिवार के दरवाजे में घुसने की हिम्मत न करे। माँ, लुआओफू यिक्सियन को मैं ले आया हूँ। बाय फोरेन, मैं सू छिंगवू हूँ। मैंने सुना है कि आपको जन्म से आंतों की बीमारी है। मैं आपके लिए औषधीय भोजन बनाने आई हूँ। औषधीय भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा परिवार किस तरह लोगों को नहीं बुला सकता? अगर कोई चुपके से ही कुछ गड़बड़ी कर दे और मुझे नरक जैसा जीवन जीना पड़े, तो ये मुफ्त का खाना बहुत महंगा पड़ेगा। माँ, माफ करना, मेरी माँ का पेट खराब है, इसलिए उनका मूड भी खराब। मैं उनकी तरफ से माफी मांग। कोई बात नहीं। पहली मुलाकात में ही बाई फोरेन मुझे इतना नापसंद कर रही हैं। जरूर किसी ने उन्हें मेरे बारे में कुछ बुरा बताया होगा। हमसे पहले यहाँ आने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वही हेलेन पेयू। मैं तो बस बाई लाओफोरेन को जिनसेंग देने आई थी। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और वैसे भी इतने सारे चीनी डॉक्टर तो धोखेबाज होते हैं। अगर बाई लाओफोरेन चीनी चिकित्सा पर विश्वास नहीं करती तो क्या इसमें कुछ गलत है? शीजिंग, तुमने कहा था कि तुम आज उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो जिससे तुम 10 साल से चाहते हो। अगर वो इस तरह की लड़की है तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ, आखिर तुम क्या कह रही हो? छिंगवू आपको औषधीय भोजन देने आई है। आपके पेट में दर्द है और आप दर्द निवारक दवाइयाँ खाकर बस सह रही हैं। यह समस्या का सिर्फ ऊपरी समाधान है, असली नहीं। केवल चीनी चिकित्सा ही इसे ठीक कर सकती है। जो औरत अपनी ही सास को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैं उसका औषधीय भोजन खाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तुम जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। मुझे एक पल भी उसे देखना गंदा लगता है। माँ, तुमने ये अफवाहें कहाँ से सुनी? छिंगवू हमेशा इससे ही फू लाओफोरेन का सम्मान और ख्याल रखती है। उसने कब फू लाओफोरेन को नुकसान पहुँचाया? ये बात हर जगह फैल गई है और तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे भाई परिवार की बहू कोई भी हो सकती है, लेकिन ये महिला बिल्कुल नहीं हो सकती। माँ, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। भाई फोरेन, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपको मेरे बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि भाई परिवार ने मुझे एक बड़ी रकम दी है ताकि मैं दवाई विकसित कर सकूं, और इसीलिए ही मैं आपका इलाज करने आई हूँ। ये वह दवा है जिसे मैंने सुधारा है। इसे विशेष रूप से जन्मजात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के लिए विकसित किया गया है। जैसे ही तुम एक गोली खाओगी, अगली बार जब तुम्हें ये बीमारी होगी तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। माँ, चूंकि बाई फ्यूरन को मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं अब चली जाती हूँ। हालांकि बाई परिवार के मेरे समर्थन के लिए मैं अभी भी बहुत आभारी हूँ। रुको। शीजिंग, आज अगर तुम आसमान को भी तोड़ दो तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, कुछ बातें सिर्फ एक तरफा होती हैं। संयोग से आज सभी संबंधित लोग यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें अन्य संबंधित लोगों से पूछना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं। फूलिन, संयोग से मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना। बाय शिजिंग सू छिंगवू को प्रपोज करने जा रहा है। अगर तुम नहीं चाहती कि वो अच्छा जीवन जिए और हमेशा तुमसे बेहतर बने तो मेरी बात मानो और सू छिंगवू को बदनाम करो। बाय फॉरेन, बाय साहब, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? फूलिन, आज जो तुम्हारा ये करियर क्या सू छिंगवू ने उसमें निवेश किया था? नहीं। सच नहीं बताओगे, है ना?
ठीक है, तो मैं फूशी अस्पताल को दिवालिया कर। तुम्हें क्या लगा कि जो पहले हुआ मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा? मुझे मजबूर मत करो कि मैं सबूत तुम्हारे मुंह पर फेंक मारूं। हाँ, जब तुम ये मानते हो कि सू छिंगवू ने तब तुम पर निवेश किया था, तो इसका मतलब है कि सू छिंगवू कोई बुरी इंसान नहीं थी, बस वो आंखें होते हुए भी अंधी थी, जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज से प्यार कर बैठ, जिसने अपनी मालकिन के साथ मिलकर उस बच्चे का गर्भपात करा दिया। मालकिन? कौन है मालकिन? बाय फॉरेन, ऐसा नहीं है। लिन पेयू, अभी से तुम्हारे पिता को बाईशी से औपचारिक रूप से निकाल दिया गया। तुम और तुम्हारे पिता इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। बाई साहब, आखिर क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ उस बात पर जो निवेश सू छिंगवू ने फू लिन को दिया था, उससे तुमने झूठ बोलकर अपना और अपने पिता द्वारा लाया हुआ निवेश बताया था। और जब वे दोनों तलाकशुदा नहीं, तुम दोनों शादी से पहले ही मां बन गई। बाहर के लोग तो यही सोचते थे कि तुम दोनों एक जोड़े हो, जबकि सू छिंगवू घर पर अपने सास ससुर की देखभाल कर रही थी और फू लिन तथा उसके पिता ने उसे नीचा दिया। भाई साहब, ये हमारे घर का मामला है, आपको इसे यहाँ फैलाने की क्या जरूरत? इसे न केवल यहाँ फैलाना है, बल्कि आगे भी। अगर किसी ने सू छिंगवू पर फिर से कीचड़ उछालने की हिम्मत की, तो मैं हर जगह इसका प्रचार करूंगा, ताकि हर कोई जान जाए तुम दोनों धोखेबाज आदमियों का कैसा चरित्र है। तुम दोनों ने हर तरह का लाभ उठाया, लेकिन अंत में सू छिंगवू पर घर पर सास ससुर का अनादर करने का आरोप लगाया। तुम दोनों तो इंसानियत से भी गिरे हुए हो। इस तरह की बातें सुनकर मैंने सू छिंगवू को गलत समझा। माँ, फू लिन से खुद पूछो, इतने सालों में जब वो बीमार पड़ता था, तो क्या उसने सू छिंगवू द्वारा दी गई खिचड़ी पीकर राहत महसूस की थी? क्या सू छिंगवू ही वो लुआओफू येक्सियन नहीं है जिसने लू बुझांग को बचाया था? फू लिन, क्या मेरा बेटा सच कह रहा है? जी हाँ। तुम क्या समझती हो? लिन पेयू, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या लू बुझांग को सू छिंगवू ने बचाया था? ये कहना अभी भी मुश्किल है। हम भी उस समय उन्हें बचाना चाहते थे। ठीक है, तो मैं अभी लू बुझांग को फोन करता हूँ। अगर लू बुझांग खुद कबूल कर कि उन्हें सू छिंगवू ने बचाया, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भिखारी बना दूंगा। भाई साहब, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। ये मैं थी जिसने झूठ बोला। माँ, आपने देखा और सुना है ना, वे सू छिंगवू की अच्छाई का फायदा उठा रहे। मुझे माफ करना लुआओफू यीक्सियन, मैंने छोटी सोच वाले लोगों की बातों पर ध्यान दे दिया। मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। बाय फॉरेन, कोई बात नहीं। बस इन दोनों कमीनी और बेशर्म औरतों को दोष दो जो मिली भगत करके बुरा काम करती हैं। सू छिंगवू, तुम पहले से ही 2 बार शादीशुदा हो। ये मत समझना कि कोई आदमी तुम्हें पसंद करेगा। धनवान परिवार में शादी करने का सपना देखना छोड़ दो। पूलिन, मुझे लगा कि तुम बस एक ऐसे नीच व्यक्ति हो जो आसानी से अपने विचार बदल देता है, लेकिन मुझे अब पता चला है तुम्हारा चरित्र कितना घटिया है। मुझे घिन आती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी प्यार किया। सू छिंगवू, मैंने ऐसा इसलिए क्या क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? चलो घर चलते हैं। मैं लिन पेयू के मामले को निश्चित रूप से सुलझा दूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम बिल्कुल भी कुछ मत कहो। अभी तुरंत मेरे साथ नागरिक मामलों के ब्यूरो चलो। अभी फौरन मुझे तलाक दो। अगर तुम नहीं गए तो मैं लू बुझांग को खुद फोन करूंगी और उन्हें ये मजबूर करूंगी कि वो तुम्हें मुझसे तलाक लेने के लिए कहें। नहीं नहीं, ओह, ये बुरा हुआ। सू शियाओजी जरूर मुझसे नाराज होंगे। मैंने उसके लिए जो शादी का प्रस्ताव स्थल तैयार किया था, वो शुरू होने से ठीक पहले ही मैंने बर्बाद कर दिया था। अब मैं क्या करूं? अब क्या किया जा सकता है? तुम जल्दी से उसका पीछा करो। जाओ और अपनी होने वाली बहू से ठीक से माफी मांगो, वरना तुम्हारा बेटा जीवन भर कुंवारा रह जाएगा। जल्दी करो। आलिन, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लिन पेयू, तुमने मुझसे जो झूठ बोला था वो सब मुझे पता चल चुका है। तुमसे मुझे घिन आती है। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी। भले ही मैं और सू छिंगवू सच में अलग हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सू छिंगवू, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी शेष बची हुई जिंदगी का उपयोग तुम्हारे साथ की गई गलतियों को सुधारने में करूँ। मेरा इंतजार करना। प्रिय बहू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या मेरी बहू अब मुझे नहीं चाहती? माँ, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? माँ, आप कृपया वहीं चुपचाप खड़ी रहें। पूलिन, तुम माँ को यहाँ क्यों लाए ताकि वह तमाशा करें? छिंगवू, मैं बस चाहता था कि तुम ये जानो कि तुम माँ के लिए कितनी महत्वपूर्ण। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? कम से कम हमारी माँ की खातिर तो दे दो।
अगर माँ होश में आई और उन्हें यह पता चला कि तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो उन्हें तुम्हें जन्म देने पर जरूर अफसोस होगा। फूलिन, क्या तुम कुछ अच्छे कर्म नहीं कमा सकते? तू छेंगवू, क्या तुम कुछ अच्छे कर्म नहीं कमा सकती? तुम जानते हो कि माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम्हारा करियर सच में इतना जरूरी है, या फिर ये कि तुम बस उसके साथ रहना चाहती हो? तो क्या इसी कारण तुम तलाक के लिए अड़ी हुई हो? उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम किसी निर्दोष को इसमें मत घसीटो। जब हमने तलाक नहीं लिया हुआ था तब भी तुम माँ को छोड़कर उससे गुप्त रूप से मिलती थी और तुम कहती हो कि तुम उसे पसंद नहीं करती। सू छेंगवू, छोटी बच्ची, तुम इतनी गैर पारंपरिक क्यों हो? क्या ये खुली बेवफाई नहीं है? मैंने बेवफाई नहीं की है। आंटी, कृपया अपनी जबान संभाल कर बात करें, नहीं तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। क्या भावनात्मक बेवफाई बेवफाई नहीं होती? ए लड़के, तुम्हारी आंखें पूरी तरह से इस पर टिकी हुई हैं। तुम बाय शिजिंग, तुम क्या कर रहे हो? मेरा और चिंगू का रिश्ता एकदम पवित्र, बल्कि ये वो जो इतने घटिया तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है बदनाम करने के लिए, और यही इसकी कीमत है। और तुम भी, आज तुम जो कुछ भी भुगतोगे उसके लिए तुम ही जिम्मेदार, किसी और को दोष मत देना। तुम क्या करना चाहते हो? सुनिए सब लोग, मेरा और ये सू मैडम का रिश्ता एकदम पवित्र। हालांकि मैं उसे पसंद करूं, लेकिन वो भी तभी जब वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर। बल्कि ये फूलन साहब जिन्होंने शादी में बेवफाई और अपनी रखैल को गर्भवती, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उसका पेट देख सकते क्या हैं। सच में ऐसे लोग हो सकते हैं? मत देखो। देखना मना है, देखना मना है। मैं न केवल सबको साफ साफ बताऊं कि तुम लोग कैसे चोर होकर कोतवाल को डांट रहे हो, बल्कि सबको यह भी पता चल कि तुम लोग कितने घटिया हो। मैंने पता लगा लिया है। उस दिन तुम्हारे गर्भपात का वीडियो, क्या मैं इसे जारी कर दूं? उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूं? सही समय है। मुझे चिंता थी कि मेरे पास सबूत नहीं है जिससे मैं उसे फंसा सकूं। ये सबूत बहुत सही है। सब एल्बम में। आप अकेले चेकअप के लिए क्यों आई हैं? आपके पति कहाँ हैं? वह बहुत व्यस्त हैं। अंदर के मरीज को बाहर बुलाओ। पेयू की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उसका चेकअप करवाओ। मरीज, मैं तुम्हें 3 गुना मुआवजा देने को तैयार हूं। सू छिंगवू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुमने मुझे आने से मना किया था क्योंकि तुम्हारे पास अस्पताल में कोई और अध्यक्ष की पत्नी और बच्चा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छिंगवू, मेरा बच्चा फूलिन, हम तलाक ले लेते हैं। क्या वो सच में चली गई? एक गांव की अनाथ लड़की 6 साल तक तुमसे चिपकी रही, बड़ी मुश्किल से एक ऊंचे ओहदे वाले से रिश्ता जोड़ा। क्या ये सच में तलाक देने को तैयार है? मैं 3 तक गिनूंगा और वो वापस आ जाएगी। 3, 2, 1। अरे बाप रे! और अपनी पत्नी का गर्भपात करवा दिया और अपनी प्रेमिका के बच्चे को बचा लिया। ये तो सच में एक नीच आदमी है। तुम ऐसे आदमी हो जिसे तो कुत्ता भी न रखे। क्या तुम्हें अभी भी सुलह की गुहार लगाने में शर्म नहीं आती? तुम मर क्यों नहीं जाते? छिंगवू, वो सब तो बहुत पहले हो चुका है। तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? मुझे बस तुम्हारी सेहत की चिंता थी। गर्भावस्था मुश्किल होती है, इसलिए मुझे डर था कि तुम। डर था कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी, इसलिए मेरे लिए बच्चा पैदा करने के लिए किसी और को ढूंढा। तो मेरे गर्भपात के बाद के दुष्प्रभाव, क्या ये मेरी गलती थी? फूलिन, तुम सच में बहुत घटिया हो। आज तुम्हारी बातों ने मुझे ये महसूस कराया कि तुम कीड़े से भी ज्यादा घिनौने हो। छिंगवू, मेरी गलती हो गई, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर से हमारा बच्चा गर्भवती करवाऊंगा, ठीक है? आलिन, तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं उसके बच्चे की सौतेली माँ बनूं? नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो उसका बच्चा तुम पाल सकती हो, या वो खुद भी पाल सकती है। उसने पहले ही कहा था कि उसे मुझसे शादी करने की कोई चाहत नहीं है। वह बस एक बच्चा चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे पिता बनने के लिए मदद मांगी। सू छिंगवू, तुम सपने देख रही हो। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि मेरा बच्चा तुम्हें माँ कहकर बुलाए। सू छिंगवू, तुम सपना देख रही हो। मैं कभी भी अपने बच्चे को तुम्हें माँ कहने नहीं दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मेरे पास तुम्हारा बच्चा पालने के लिए फालतू समय नहीं है। और मैं अपने बच्चे को भी दूसरे के नाजायज बच्चे से जायदाद के लिए मुकाबला नहीं करने दूंगी। तो मैं वसीयत बनवाता हूँ, भविष्य में सारी विरासत तुम्हारी। लिन पेयू और उसका बच्चा एक पैसा भी लेने की हिम्मत न करे। फूलिन, ये नीच औरत सचमुच मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, जिसने आलिन को मेरे और बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आलिन,
फूलिन, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? अगर उस समय तुम नहीं होती, जब तुम मुझे बीज उधार लेने पर मजबूर कर रही, तो मेरा परिवार कैसे टूट सकता था। अब तुम अपने कमीने बच्चे को लेकर जाओ और गर्भपात करवाओ, वरना मैं ये काम खुद ही करूंगा। कैसा गर्भपात? तुम बस मेरी दुनिया से बाहर निकल जाओ, छिंगू मेरे पास वापस आ जाएगी। रोलिन, तुम कमीने हो। हाँ, मैं कमीना हूँ, इसलिए मैं बदलना चाहता हूँ। मैं इन सब की भरपाई करना चाहता हूँ। छिंगू, मैंने पहले तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं की, आगे से मैं बिल्कुल भी ले पेयू को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? फूलिन, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी गलती कहाँ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारा दोष एक औरत पर डालकर तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? शुरू से ही गलती तुम्हारी है। तुम नीच इंसान लिन पेयू, और तुमने जो व्यभिचार किया, बच्चे को जन्म देना निश्चित रूप से घिनौना है, लेकिन उसे तुम्हारे जैसा शख्स मिला तो यह भी उसका कर्मफल ही है। पर तुम इतने आराम से कैसे बच सकते हो? असली अपराधी तो तुम ही हो। छिंगू वो सही कह रही है। अगर तुम्हारी माँ को अल्जाइमर ना होता और देखभाल की जरूरत न होती और लिन पेयू विदेश चली गई होती, घर पर पति और बच्चों की देखभाल करने से मना कर दिया होता, तो क्या तुम छिंगू से शादी कर पाते? उससे शादी करके क्या तुम चाहते थे कि वो घर पर नौकरानी बनकर? अब तुम्हें उसे रोकने का क्या हक? तो ये एक लालची पति है। थू, कितना घिनौना है। बेटी, तुम उसे कभी माफ मत करना। ऐसे आदमी जो दोनों तरफ रहना चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं, ऐसे नीच आदमी को दीवार पर चिपका देने से ही होश आएगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इस जिंदगी में कभी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसके अस्पताल के सभी बेहतरीन डॉक्टरों को भी हटा दूंगी। अब इस शहर में पूशी अस्पताल के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या पूशी के सभी डॉक्टरों को हटाना? किस अधिकार से? इस अधिकार से कि मैं लुआ फुयिक्सियन हूँ, क्योंकि मैंने ही उन लोगों को फूलिन की कंपनी शुरू करने में मदद करने के लिए भेजा था। क्या तुम्हारा मतलब है पहले अस्पताल को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे थे और फिर अचानक से जो डॉक्टर आने लगे उसमें तुमने मदद की थी? सही कहा। असंभव, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भले ही तुम पारंपरिक चीनी चिकित्सा जगत में प्रसिद्ध हो, लेकिन वे तो शीर्ष स्तर के पश्चिमी डॉक्टर हैं। तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। सूचना दो, सभी पारंपरिक और पश्चिमी डॉक्टर पूशी अस्पताल से तुरंत बाहर निकले और अनुसंधान संस्थान में वापस आ जाएं। मैनेजर, सभी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। वे सब लुआ फुयिक्सियन द्वारा ही खास तौर पर भेजे गए थे। क्या अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से नौकरी छोड़ दी? वे सब लुआ फुयिक्सियन के भेजे हुए थे। छिंगू, मुझे पहले पता नहीं, ये सब तुम्हारी मदद से। मुझे लगा कि ये लिन पेयू जो विदेश से पढ़कर लौटी और इसीलिए उसने उन्हें आकर्षित किया, इसलिए मैंने। बस बहुत हो गया, कम बहाने बनाओ। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म कर सकूं। जल्दी से मेरे साथ तलाक के कागजात पर दस्तखत करो। मैं एक सेकंड भी नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारा दिवालिया होना निश्चित। जब तुम भिखारी बन जाओगे तो मैं तुम्हें चुपके से गायब कर दूंगा। पति का मर जाना तलाक से तो अच्छा ही लगता है ना? इतनी कड़वी बातें मत बोलो। सास के लिए भी मैं उसे भिखारी नहीं बनने दूंगी। माँ, डरो मत। जब मैं दवा विकसित कर लूंगी बुढ़ापे की भूलने की बीमारी के खिलाफ, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम मेरी खातिर कभी होश में मत आना। ये बेटे के भले के लिए। फूलिन, तुम। माँ, तो तुम बिल्कुल मत जागना। इसे बेटे की भलाई के लिए मान। फूलिन, तुम। ख्वाब देख रहा है। अगर छिंगू अभी तक शोध में सफल नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। अगर वो लाओ फुरेन को छोड़ना नहीं चाहती तो वो उन्हें भी हमारे भाई परिवार में शादी करके ले आए। दादी, पिताजी, माँ, दीदी। बाई लाओ फुरेन, बाई फुरेन, बाई शियानशिंग, बाई शियाओजी, आप सब यहाँ कैसे आ गए? हम तो तुम्हारी तरफदारी करने आए। पगली बच्ची, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। अगर हम तुम्हें सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या? अरे, प्यार के मामले में तुम सब एक दूसरे से ज्यादा मूर्ख हो। जब तुम अंदर आईं तो क्या तुम्हें नजर नहीं आया कि हमारे घर को शादी के वेन्यू की तरह सजाया गया है? अगर फू परिवार के ये बुरे लोग बीच में बाधा न डालते तो अभी चिजिंग तुम्हें प्रपोज कर चुका होता। लेकिन उसका इरादा है कि तुम्हारे तलाक के बाद वो तुम्हें सीधे नागरिक मामलों के ब्यूरो में प्रपोज करेगा। इतने जरूरी मौके पर हम शामिल होने कैसे नहीं आते? मुझे उम्मीद नहीं थी कि फू परिवार के लोग अभी भी इतने अय्यल होंगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम बेझिझक तलाक ले लो। आज लू बुझांग के अलावा हम भाई परिवार के सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे।
अगर फूलिन ने फिर से कोई चाल चली तो हम बाई परिवार तुरंत फू परिवार और लिन परिवार को दिवालिया कर देंगे। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। इन वर्षों में मैंने फू परिवार में सब कुछ दिया और वे इसे हमेशा अपना हक समझते रहे। सिर्फ आप ही मुझे अपना मानते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओह मेरे प्यारे बच्चे, हम सब लगभग एक परिवार बनने वाले हैं और तुम अभी इतना संकोच कर रही हो। अरे मेरे नादान पुते, बातें जब इस हद तक पहुंच चुकी हैं तो तुम अभी तक प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, तुम नादान लड़के, इंतजार करने के लिए जीवन में 10 साल और कहाँ है। अगर तुमने जल्दी प्रपोज नहीं किया तो सावधान रहना, कहीं कोई और तुम्हारी पत्नी को लेकर न भाग जाए। 10 साल का इंतजार, ये सब क्या आखिर हो रहा है? चिंगू, 10 साल पहले तुमने ही मुझे सांप के जहर से बचाया और तभी से मैंने तय कर लिया था कि मैं जीवन भर तुमसे ही शादी कर। बाद में तुम्हारी शादी फूलिन से हो गई तो मुझे केवल इंतजार कर। अब तुम तलाक ले रही हो, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? अरे ये तुम हो? मैं हूं, हमेशा से मैं ही था। क्या मैं आपको देखभाल करने का मौका पाने के लिए 10 साल तक आपसे एक तरफा प्यार कर सकता हूँ? नहीं, मैं सहमत नहीं। तू छेंगमू, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि तुम मेरी माँ को नहीं छोड़ोगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती? तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती। क्या तुम अब भी मर्द हो? अपनी खुद की माँ का इस्तेमाल धमकी देने के लिए करते? अगर मैं उसकी असली माँ होती तो वो मुझे गुस्से से जगा देता। बेवकूफ, मेरी बहू को धमकाना बंद करो। माँ, आप होश में आ गई? छिंगवू, ये मैं ही थी जिसने तुम्हें मुश्किल में डाला। ये मेरे कमीने बेटे ने तुम्हें बर्बाद किया है। माँ, ऐसा मत कहिए। आपका होश में आना ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसी नालायक बेटे की वजह से गुस्से में हूँ। हालांकि मैं इन दिनों भूलने की बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बलिदान नहीं भूली हूँ। छिंगवू, मुझे माफ करना। ये हम फू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ, ये आपकी गलती नहीं है। लाओ फूलिन, मैं देखती हूँ कि आप एक समझदार इंसान हैं। चिंगू ने आपके घर में इतने सालों तक इतना दुख सहा है, क्या आप उसे थोड़ी खुशी नहीं दे सकती? बेटे को जाने के लिए समझाओ। नहीं माँ, मैं चिंगू से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आज तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मैं तुम्हें न केवल छिंगू से दूर करूंगी, बल्कि तुम्हारी माँ को मरने के लिए मजबूर करने की खबर भी अखबारों में छपवाऊंगी। माँ, मुझे माँ मत कहो। जिस पल तुमने छिंगू को दूर कर दिया, उसी पल से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। क्या तुमने सुना? कोई भी नहीं चाहता कि तुम छिंगू को परेशान करो। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी तलाक दे दो, वरना मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। तुम और तुम्हारे पिताजी बिल्कुल एक जैसे निकम्मे हो। जब मैं जवान थी तो मैंने उनके लिए जीवन भर मेहनत की और अंत में उन्होंने मुझे मारकर अल्जाइमर दे दिया, जबकि वो बाहर हर दिन खुशी से मजे कर रहे थे। उन्होंने एक दिन भी मेरी देखभाल नहीं की। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे अपने बेटे, सिर्फ इस छिंगू से शादी करने की सोचते हो ताकि वो वापस आकर ही मेरी देखभाल करे। आज मैं छिंगू के साथ मिलकर यह फैसला करती हूँ, फू परिवार के दुखों से मुक्ति पाऊंगी और मैं तुम्हारे पिताजी को भी तलाक दूंगी। मैं तुम्हारे पिताजी से भी तलाक ले लूंगी। क्या? कम बातें करो, जाओ और तुरंत दस्तखत करो, वरना मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। नहीं। मैं आखिरकार समझ गई, तुम एक ऐसे कमीने हो जिसके प्यार के लायक नहीं हो। निश्चिंत रहो, मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी। मैं उसे तुम्हारे स्वार्थी और घिनौने जीन के साथ बहने नहीं दूंगी। हम अलग हो जाते हैं। नहीं माँ, मैं तलाक नहीं चाहता। माँ, तुम चुप रहो। तुम मेरी प्यारी बहू का नाम लेने के लायक नहीं हो। इन कुछ सालों में भले ही मुझे अल्जाइमर हो गया था, लेकिन मुझे सब कुछ याद है जो हुआ। अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सारे हिसाब चुकता करूं। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। हम माँ बेटे का रिश्ता खत्म करते हैं। तुम जाओ और अपनी उस घिनौनी पिताजी के साथ जिंदगी गुजारो। तुम जैसे कमीने आदमी पत्नी रखने के लायक नहीं है। माँ, छिंगू, चलो हम शादी का पंजीकरण करा लेते। मैं वादा करता हूँ जीवन भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हालांकि मेरी एक असफल शादी हुई है, लेकिन 10 साल के समर्पण के बाद मैं एक अवसर पाने के लायक हूँ। भले ही मैं बूढ़ी हो जाऊं, मुझे विश्वास है मैं फिर भी फूल आफरीन की तरह तलाक लेने का पूरा साहस कर पाऊंगी।
बाय शिजिंग, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। छिंगू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँ। वह सगाई समारोह जो घर पर होना था सीधे नागरिक मामलों के ब्यूरो में पंजीकरण में बदल गया। यह बहुत प्यारा है। एक चुंबन लो, 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 एक चुंबन लो। सो छिंगबू जी, चाहे अमीर हो या गरीब, रोग या स्वास्थ्य हो, क्या आप भाई शीजिंग जी के साथ हमेशा रहने को तैयार है? मैं तैयार हूँ। तो बाय शीजिंग जी, चाहे अमीर हो या गरीब, रोग या स्वास्थ्य हो, क्या आप सो छिंगबू जी के साथ हमेशा रहने को तैयार है? मैं तैयार हूँ। तो अब दूल्हा और दुल्हन से अंगूठियों का आदान प्रदान करने और आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बनने का आग्रह किया जाता है। रुको, मास्टर, सू छिंगवू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे सुई क्यों ले ली थी? ये मैं भूल गई थी कि मेरा कर्तव्य क्या है और फूलिन से शादी कर ली थी। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम बाई शिजिंग से शादी करके एक बार फिर अपने कर्तव्य को भूलना चाहती हो? हे भगवान, अगर छिंगवू शिजिंग को चुनती है तो क्या उसकी सुइयां जब्त नहीं हो जाएंगे? उसे गुरु परंपरा से निकाल तो नहीं देंगे? प्रिय वैद्य गुरुजी, हम बाई परिवार सु छिंगवू के प्रति सच्चे हैं। कृपया उसकी सुइयां जब्त न करें और न ही उसे गुरु शिष्य परंपरा से बाहर करें। बाई शिजिंग, अगर सू छिंगवू तुमसे शादी करती है तो उसे परंपरा से निष्कासित कर दिया जाएगा और वो फिर कभी लुआ फू यिक्सियन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वो एक आम इंसान बन जाएगी। तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करने को तैयार हो? मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। उसकी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्यार करता हूँ। उसकी पहचान से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उससे शादी करने के कारण उसे अपनी मनचाही हर चीज खोनी पड़ती है तो मैं जीवन भर चुपचाप उसकी रक्षा करना पसंद। नहीं गुरुजी, भले ही मैं शादी कर लूं, मैं अपने मिशन को नहीं भूलूंगी। मैं घर पर सिर्फ एक गृहिणी बनकर नहीं रहूंगी। मैं फिर भी बाहर जाकर लोगों का इलाज करूंगी और जान बचाऊंगी। दया और सद्भावना के साथ लोगों की सेवा करूंगी। इसीलिए गुरुजी, आप मेरी सुइयां जब्त न करें और न ही मुझे गुरु शिष्य परंपरा से बाहर करें। तुमने शादी कर ली और अपने गुरु को बताया भी नहीं? मैं तो बस तुम्हें थोड़ा डरा रहा था ताकि तुम्हें अच्छी सीख मिल सके। गुरुजी, पहले फूलिन योग्य व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी सुइयां छीन ली थी ताकि तुम्हारी शादी न हो। लेकिन बाई शिजिंग, वो जीवन भर साथ निभाने के लिए सही व्यक्ति है। गुरुजी तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो असल में ये सब एक गलतफहमी थी। अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। मैं दूल्हा और दुल्हन से अंगूठियों का आदान प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ और आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बनने का। हाँ, किसी से प्यार करना, इसका मतलब है कि चाहे उसे कितनी भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, अगर वो मेरे पास आ सकती है तो मैं उसे खुशी खुशी और सहज स्वीकार करता हूँ और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। सच्चा प्यार वास्तव में समर्थन है, न कि किसी चमकते हुए व्यक्ति को हमेशा घर में कैद करना। कामना है कि सभी महिलाएं कभी भी अपनी प्रतिभा को न छोड़ें, अपने करियर को कभी भी न छोड़ें और हमेशा एक चमकता हुआ व्यक्ति बनी रहें।